आपकी जान को खतरा है इसीलिए कह रहा हूँ। आप हमेशा रिस्क क्यों लेते हैं? सिर्फ मुझे ही खतरा है क्या? जनता के लिए लड़ने वाले सबका यही हाल है, क्योंकि हम समस्या का समाधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों के लिए आवाज उठाते हैं और हमारी शक्ति को देखकर हमें ही अंदर डाल देते हैं। अब यहाँ और क्या है गुरुजी? अगर पगार बढ़ाओ, बोनस दो, उसके लिए आंदोलन करेंगे तो आप समाज के दुश्मन हैं, ऐसा आप पर छाप लग जाएगा। बेचारे मजदूर बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। और क्या, गैस सिलेंडर 1000 तक पहुँच गया। 4 साल पहले 50 रुपए में बिकने वाला पेट्रोल अभी 100 रुपए का हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत कष्ट होगा। हाँ, कष्ट तो है। मजदूरों की पगार बढ़ाने के लिए मालिकों से मैं टाइम मांग रहा हूँ, लेकिन वो लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सरकार भी कुछ नहीं कर रही है, वो भी जनता के विरुद्ध ही सारे प्लान बनाती है। अगर हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं तो लोग हमें भड़काने वाले कहते हैं। अब तो मुझे ये लड़ाई कैसे लड़नी है समझ में ही नहीं आ रहा है। जनता के लिए ही सरकार बनानी है, नहीं तो तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। अगर ये अधिकार नहीं मिलता है तो दंगा हो जाता है। यही इतिहास है, इसे बिना समझे ही सरकार चला रहे हैं। हम लक्ष्य को भेदने वाली मिसाइल अभी तक ढूंढ नहीं पाए। अभी कोई चाय की दुकान खुली होगी क्या? हाँ है ना, आप बैठिए, मैं देखता हूँ। नहीं, मैं भी आता हूँ। वहाँ पर कोई क्यू ब्रांच का होगा, वो परेशान करेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। क्या भाई रंगा, कैसे हो? अच्छा भाई नमस्ते। 2 चाय दो। हाँ ठीक है। क्या भाई तुमने लाइट क्यों बंद रखी है? 10 बजे के बाद दुकान नहीं चलाना है, ऐसा वो इंस्पेक्टर ने कहा है, इसलिए ऐसा लाइट लगा कर धंधा कर रहा हूँ। तो नाइट शिफ्ट में काम करने वाले मजदूर पेशाब पिएंगे, उस इंस्पेक्टर से मिलना पड़ेगा। माँ उठो, माँ कांजी लेकर आती हूँ। माँ उठो माँ, कांजी पीकर सो जाना। 10 बजे हॉस्पिटल खुल जाएगा, जाकर आ जाना माँ। पैसे है ना? मेरे पास कहाँ है बेटी? वीसी भरने के लिए पैसे रखे थे मैंने, आपने लिए क्या माँ? मैं क्यों लूंगी बेटा, चाहिए होते तो तुझसे मांग लेती। घर के अंदर ही चोरी करता है, ये कभी नहीं सुधरेगा। ये लो, इसे रख लो। इतना लेट क्यों आ रही हो? माँ की तबीयत ठीक नहीं है, खाना बनाकर रख के आने में लेट हो गया छोटे चाचा। डेली कोई ना कोई बहाना बनाती रहती हो। जाओ जाकर काम करो, जाओ। श्रवण, यहाँ क्या कर रहे हो? मालिक, वो भैया ने बुलाया था यहाँ पर। वहाँ क्या मशीन खाली है? जहाँ पर औरतें काम करती वहीं रहता है तू। जा यहाँ से। लड़की सुन, कुछ भी हो जाए काम पूरा करके जाना। हाँ ठीक है। जो कहा समझ गई ना? हाँ, टाइम पास मत करना, काम खत्म करो। दुराई भाई स्वामी, रुक करके ही जाना। नाइट शो देखने मत चले जाना। ठीक है। रंगा, ये ले, ये चाय का लोड करवाने के लिए रख ले। चलता हूँ। अच्छा, वो मैकेनिक कब आएगा? शाम को आएगा सर जी। ठीक है, देख लेना। हाँ। दीदी के पास नहीं गए क्या? शाम को जाऊंगा बेटा। ठीक है, निकलता हूँ। आज मैं मछली बनाकर लाई हूँ, चल खाते हैं। हाँ ठीक है, चल। ए रंगा भैया जा रहे हैं। हाँ तो क्या हो गया, रुक बुलाती हूँ। रंगा भाई, क्या है? मैं घर से मछली का सालन लाई हूँ, आप खाएंगे तो आ जाइए। कोई बात नहीं, मैं बाहर खा लूंगा, तुम खा लो। रोज रोज होटल का खाना खाते हैं, आज मेरे हाथ का खा लीजिए ना। रंगा भाई, हाँ? आपकी छोटी बहन मिलने आई है। कौन? छोटी बहन रंजिता। हाँ, चलो। भाई क्या बात है? हाँ? काम के लिए इंटरव्यू लेटर आया है। हाँ। पिताजी और सौतेली माँ भेज नहीं रहे, तुम ही चलकर बात करो। दिव्या, हाँ थोड़ा घर तक जाकर आता हूँ। हाँ ठीक है। मुझे क्यों मारा? हे रंगा, हाँ?
जाओ जाकर तुम भी 2 लगाओ। अरे नहीं भाई, किसी और को बोल दो। अरे मत मारो भाई को, मत कैसे क्यों मार रहे हैं? मार इसे। अरे मैंने क्या किया? क्यों भाई, रंजीता को काम पर क्यों नहीं भेज रहे हो? हाँ भाई, तो क्या हो गया? ऐसे कहने से काम नहीं चलता है। कितनी मेहनत करती है तुम्हें पता है ना। पैसे कमा करके घर चलाती थी, ये सब तुम भूल गए क्या? अब ये पढ़कर अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है तो ऐसे कर रहे हो? बहुत बेकार आदमी हो तुम। मैंने पहले ही कहा था उसे मत पढ़ाओ, सुना क्या तूने? अब उसके हिसाब से मैं दामाद कहाँ ढूंढने जाऊँ? अभी वो काम पर जा रही है तो क्या ये क्या प्रॉब्लम है? फालतू की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी बेटी है, कुछ अच्छा करना चाहती है तो बुराई क्या है इसमें? इतना धन दौलत कमा करके रखा है तुमने, आखिर किस काम का? मरने के बाद सब लेकर जाओगे क्या? क्यों रे, इसी के लिए तेरे भाई को बुलाकर लाई है क्या यहाँ पर? अगर सब कुछ तेरी बहन को दे दिया तो हम लोग तो रास्ते पर आ जाएंगे ना। अभी हम बोलना बंद कर दे तो तुम ये बोलोगी कि तुम इससे पैदा ही नहीं हुए हो। ये हमारे दादा की संपत्ति है, हमारा अधिकार है यहाँ पे। हाँ, एक सड़ा हुआ घर और ये धागे रंगने के कारखाने के अलावा क्या बचा है हम लोग के पास? तू ही बताना, कुछ है तेरे पास? तू तो बड़ा बाहर जाके नाम कमाने वाला था ना, कुछ किया क्या तूने? सब हमें ही करना पड़ता है। ए, तुम चुप रहो ना। औरतों को सामने रख करके तमाशा देखते हो? मैंने घर छोड़ा है क्या? तुम लोग जो तकलीफ दे रहे थे मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, बस इसलिए मैं यहाँ से बाहर गया था। कभी अच्छा खाना कपड़ा दिया हम लोगों को? बात करते हो। जाओ छोटी, कपड़े लेकर आओ, हम चलते हैं यहाँ से। पागल कहीं का, एक जवान लड़की को लेकर कहाँ जा रहा है? तेरा ही रहने का ठिकाना नहीं है, इसको लेकर कहाँ घूमते फिरेगा? जाने दो इसे, हमारा शादी का खर्चा बच जाएगा और क्या। तुम अपना मुंह बंद करो। तुमको इसकी इतनी फिक्र है तो पहले अपना ठिकाना बना लो, उसके बाद इसको यहाँ से ले जाना। पहले तुम जाओ यहाँ से। मुझे ऐसा वैसा मत समझना, तुमसे अच्छा रहता खाता हूँ मैं, भिखारी नहीं हूँ तुम्हारी तरह। ठीक है, अभी जाओ। रंजीता, बिल्कुल चिंता मत करना, तुम हिम्मत से काम लो बहन। एक रूम भाड़े पर ले लो, फिर तुमको ले चलूंगा। है जा, इसे इज्जत के साथ काम पे भेजना शुरू कर दो, नहीं तो जला के रख दूंगा। यहाँ क्यों बैठी हो? वाणी के पेट में गड़बड़ है, वो पीछे गई हुई है। ठीक है, अच्छा तुम घर जाओ। नहीं, मालिक ने कहा था काम खत्म करके ही जाना। अरे वो मैं देख लूंगा, आप लोग घर जाओ अभी। ठीक है। देखो, अंधेरे में इधर उधर मत जाना, सांप बिच्छू का डर रहता है। ठीक है, घर जाओ सीधा। ठीक है भैया। एक छोटा सा बाथरूम बनाने में उसकी नानी मर रही है, चट्टा कहीं का। पापा, पापा उठो पापा, हद हो गई, रोज का यही काम है, होश ही नहीं रहता आपको। देखिए लुंगी भी खुल रही है। तू कैसी है बेटी? आपको इससे क्या, घर में तो 1 रुपया नहीं देते, पीने के लिए पता नहीं कहाँ से पैसे आते हैं, रोज कहीं गिरे हुए मिलते हैं। अब जाकर सो जाइए। तो यहाँ की बैठी, अब तक सोई क्यों नहीं? नहीं दीदी, कल तुमने सुबह ज्योमेट्री बॉक्स लेने के लिए पैसे दिए थे ना, पिताजी ने कहा कि अभी लेकर आ जाएंगे और ले गए। दुकान बंद थी इसलिए नहीं मिला। पीने के लिए आप ज्यादा पैसे भी देने को तैयार हैं? इसके ज्योमेट्री बॉक्स से ज्यादा जरूरी है क्या? ज्योमेट्री बॉक्स ब्लैक में तुम नहीं इधर आओ, मैं बेचते सुबह ना, लाकर दे दूंगी। इसीलिए। कौन है इतनी रात को? अरे मैं हूँ शिवलिंगम। अरे दरवाजा खोलोगे तब पता चलेगा ना, खोलो। अरे मूर्ति कहाँ है? अरे गुरु, रात को सेविंग नहीं कर सकता तो घर चला गया ना वो। क्या भाई, इतनी रात को यहाँ आए हैं? सुबह मुझे कारखाना जाना है, ठीक से सोऊंगा नहीं तो काम कैसे करूंगा? आप जाइए ना यहाँ से। वो क्या है? सुबह हमने एक को मारा था ना, उसने कंप्लेंट कर दी है, हमें पुलिस ढूंढ रही है। अब घर नहीं जा सकते हैं ना, इसीलिए सुबह वकील को पकड़कर हमें जमानत लेनी होगी। सोचा रात कहाँ बिताऊं, तो मुझे तुम्हारी याद आ गई। रात यहाँ बिताऊंगा और सुबह जाकर वकील से मिल लूंगा। अब तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? चल बैठ जा, सब ठीक है ना? अरे गुरुजी, अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा रंगा, ये बताओ तुम किसके पास काम करते हो? करंट ऑफिस गोविंद राज के फैक्ट्री में काम करता हूँ मैं। होटल में खाना खाता हूँ, गांव के कुएं में नहाता हूँ, कपड़े धोता हूँ। ये मेरे फ्रेंड की दुकान है, रात में यहीं पे सो जाता हूँ, सुबह होते ही चला जाता हूँ। मेहरबानी करके आप जाइए ना। अच्छा ये सब तो ठीक है, सुना तेरी छोटी बहन की पढ़ाई खत्म हो गई, वो कहाँ काम पर जाती है? अरे गुरु, मेरा बाप उसे काम पे भेजना ही नहीं चाहता। इस गांव में बहुत बड़ा घर और 10 कारखानों के मालिक का लड़का इस तरह अनाथ के जैसा यहाँ सोता है। अब भाग्य में ही लिखा है तो क्या करूं? नहीं, जिसने पैदा किया उस पर अपने बच्चों को भगाने की बदनामी, ऐसा क्यों है? तुमने कभी इसके बारे में सोचा? अपने फालतू बाप के बारे में इस समय रात को बात नहीं करना चाहता मैं। भाई तुम्हारा परिवार अलग नहीं है, वो इस समाज का ही एक हिस्सा है, लेकिन समुदाय में जो कुछ कमियां होती हैं, जो पाप होते हैं, वो तुम्हारे परिवार में भी दिख रहा है। सुनो, तुम्हें तुम्हारे बाप की संपत्ति में से कुछ हिस्सा मिलेगा, उसके लिए तुम संघर्ष कर रहे हो, ये तो मानने वाली बात है, लेकिन इस समय समाज में होने वाले जुल्म और लालच का लोग विरोध कर रहे हैं, तुम्हें भी करना चाहिए। क्या गुरु, अपने संगठन के लिए रात को लोगों को इकट्ठा कर रहे हो क्या? मैंने भी 4वीं तक पढ़ाई की है, न्यूज भी देखता हूँ,
पेपर भी पढ़ता हूँ, पूरी दुनिया की जानकारी है। आप कुछ भी बोलो लेकिन मुझे चढ़ा नहीं सकते आप। और वैसे भी ये सब चीजें मुझे समझ में नहीं आती हैं। और तो और आप जैसे लोगों को देखता हूँ ना तो मुझे बहुत डर लगता है भाई। क्यों? हमारे संगठन में शामिल हो जाओगे तो पुलिस तुम्हें गोली मार देगी। क्या भरोसा? मेरी बातें गलत है क्या? 2 दिन तुम्हारे संगठन वालों को पुलिस वाले ने शूट किया था, ऐसा न्यूज़पेपर में आया था, मैंने देखा था खुद अपनी आंखों से। अब ऐसी चीजें होंगी तो डर नहीं लगेगा तो और क्या होगा? हक के लिए मरने में कुछ गलत नहीं है रंगा। भूखे प्यासे मरने से तो ये अच्छा ही है ना। ये मारामारी में मुझे भरोसा नहीं है भाई। तुम ये कहना चाहते हो कि हमने मारामारी शुरू की? समाज की कमियों को दूर करने के लिए आंदोलन करना ही पड़ता है। अच्छा, अगर बात करने से फैसला नहीं हुआ तो क्या करेंगे? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें मारपीट और हथियारों से ही हक मिलता है। देखो, आसान भाषा में समझाता हूँ। देवता लोग और असुर बिना हथियार के ही युद्ध जीते हैं। ये तुमने पढ़ा नहीं है क्या? हाँ, अरे पुराणों में भी यही लिखा है। ये इतिहास और पुराण में क्या सही है क्या गलत है डाउट है। देखो, बिना सबूत के मैं भरोसा नहीं करता। तुम में थोड़ी समझदारी है, जानकर खुशी हुई। अरे नहीं गुरु, अभी आप एक संगठन के गुरु हो ना। वो क्या है कि मालिकों से बात करके मजदूरों को थोड़ा बोनस दिलवाना है। अब वो सब तो आप लोग करवाते नहीं हो, बस चिल्लाते रहते हो कि मजदूर और मालिक एक दूसरे के विरोधी है। बोनस और पगार कौन सा मालिक सीधे सीधे दे देता है? फालतू का हिसाब बताते रहता है। लेबर एक्ट के बारे में अगर बोलो तो काम से निकाल देते हैं। संगठन वाले पूछते हैं तो पुलिस कंप्लेन करके वो डराते हैं। मजदूरों के पेट पे लात मारे बिना अगर पगार और बोनस मिल जाए तो हमें लड़ने और आंदोलन करने की क्या जरूरत? गुरु 4:30 बज गए हैं सुबह के, बस भी आनी शुरू हो गई होगी। मेहरबानी करके जल्दी जाओ यहाँ से। अगर आप कम्युनिस्ट है तो थोड़ा मजदूरों की सहायता कीजिए ना। चलिए जाइए, नींद आ रही है मुझे। समय मिले तो एक किताब पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ लूंगा जाइए। अच्छा रंगा, सुनो, इस किताब को थोड़ा छुपा कर रखना। पुलिस देखेगी तो अंदर डाल देगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे रखो यार। अरे हद करते। अरे सुनिए, लेकर जाइए। अरे क्या रंगा, सुबह सुबह बुक हाथ में क्यों लेके दिखा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। ये गुरु तो बहुत गुरु घंटा निकला। हे भगवान, तू साथ दिया मुझे। कल्याणी, ये देख, अच्छा लग रहा है ना? हाँ ठीक है। वो चूड़ियाँ दिखाओ तो। हाँ, अरे सारी चूड़ियाँ क्यों निकाल रही है? जितना निकाला उतना काफी है। जल्दी जाकर क्या करना है? अंदर बिजली कहाँ है? हाँ, अरे मालिक आ गए। चल यहाँ से चलते हैं। पता नहीं अचानक कैसे आ गया। हाँ। चल। क्यों भाई, मील बंद है तो कोई दूसरा काम नहीं है क्या? बंडल का धागा निकाल कर उसे खोल कर रखने का, उसके लिए अलग बैठोगी क्या? कोई देखने वाला नहीं तो छूट मिल गई। जाओ, जाकर काम करो। क्यों भाई, करंट गए हुए कितनी देर हो गई, इंजन में ऑयल भी नहीं डाला, या मजाक कर रहे हो? बादल लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है। बिना रोशनी के मशीन कैसे चलाएंगे? उधर मार्केट के किनारे ट्रांसफार्मर उड़ गया है, बिजली आने में 4 घंटा लगेगा। बेल्ट बदल कर डीजल इंजन चालू करो। जाओ, सारा दरवाजा खिड़की खोल कर रखो। जाओ। खिड़की दरवाजे खोल के कैसे रोशनी आएगी भाई? काम नहीं करना, बस बहाना चाहिए। तुमने अपने बाप के साथ मचपच किया, ऐसा सुना मैंने। ऐसा कुछ भी नहीं है, सच्चाई उसे सहन नहीं हुई बस। रंगा भाई, क्या है? अच्छी लग रही है ना? अच्छी है। उसने भी पहनी है। रहने दो, अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है। मालिक आ जाएगा, तू जाके काम कर जा। ओहो, अब क्या समझाऊं आपको? किस लिए बोल रही हूँ ये भी नहीं समझते। कल्याणी, भैया पूछ रहे हैं कौन से कलर की चूड़ियाँ ली हैं? कौन? रंगा भैया क्या? हाँ, कह रहे थे कि वो खुद तुम्हें लेकर देने वाले हैं। जाकर काम देख, छोटे चाचा आ जाएंगे। अरे वो तो चले भी गए, पता है गाड़ी यहीं पर है। चल जल्दी चल। अरे कोई बचाओ उसे! जल्दी करो। हाँ बोलो। मालिक, मैंने कहा था कि अंधेरे में मशीन मत चलवाई, आपने नहीं सुना। मशीन में मेरी बहन का हाथ आ गया, उसका हाथ कट गया। मालिक, अब क्या करूं मैं? ऐसा क्या? ऐसा क्यों बोल रहा है? बहुत खून बह रहा है मालिक, आप गाड़ी लेकर जल्दी आ जाइए यहाँ पे। आता हूँ। ए, गाड़ी घुमाओ। अरे देख कर। हाँ चल। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? अरे देख क्या रहा? उठाओ से उठाओ। अरे जल्दी करो। अरे उठाओ। जाओ जल्दी। चलो लेकर आओ। चलो आओ जल्दी। चलो गाड़ी। हाँ, गाड़ी में लेके आओ। चलो जल्दी। जल्दी। गाड़ी निकाल जल्दी। चल जल्दी स्टार्ट कर। हाँ जल्दी गाड़ी में डालो। अरे रो मत, सब ठीक होगा। चलो जल्दी चल बैठो। चल जल्दी गाड़ी निकाल। अरे चल जल्दी कर। हाँ मैं देखता हूँ। थोड़ा तेज चलाना। बहन बेहोश हो गई है। हाँ? बेहोश हो गई है। ठीक है, संभाल लो, कोई परेशानी नहीं होगी, हम लोग जा रहे हैं। लड़की है मालिक, कल इसकी शादी ठीक है, करनी देखते।
थोड़ा फास्ट चलाओ। हाथ जुड़ जाएगा ना मालिक। जुड़ जाएगा। तुम परेशान मत हो, थोड़ा सब्र रखो। क्या हुआ मालिक? बड़े डॉक्टर से बात की है, कोई परेशानी नहीं, देख लूंगा ऐसा कहा है। उसका ब्लड ज्यादा निकल गया है तो होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा ऐसा कहा है। कोई एक आदमी यहाँ रुकेगा, उसकी देखभाल करेगा। तुम यहाँ रुककर उसकी देखभाल करो, मैं सुबह आता हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। सिस्टर, अभी कैसी है मेरी बहन? जान को कोई खतरा नहीं है, 5 मिनट में होश आ जाएगा। हाथ तो जुड़ जाएगा ना सिस्टर? वो सब नहीं पता, डॉक्टर से पूछ लीजिए। हाथ फिर से जोड़ नहीं सकते क्या भैया? परेशान मत हो, डॉक्टर ने बोला है कि वो जोड़ देंगे बहन। तो वापस फैक्ट्री में जाके काम करेगी। आप बोल रहे हो तो ठीक है। रो मत पापा। क्या हो गया ये? पापा मत रो पापा। पापा रुक रहा है पापा। क्या हो गया देख रहे हो तुम? भैया इन्हें यहाँ से ले क्या जाओ। होगा इसका? मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। इसका हाथ पीना कट मत गया। मेरी माँ की बच्ची है, अब कैसे शादी करवाऊंगा मैं उसकी? ये अनर्थ हो गया। ऊपर से इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना खर्चा कहाँ से लाऊंगा मैं, बोलो? जो भी खर्चा होगा वो मालिक कर देंगे, कहा उन्होंने। चिंता मत करिए आप। मालिक मेरी बच्ची को क्या हो गया मालिक? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ अब कैसी है वो। होश आ गया उसे, लेकिन एक हाथ के बिना उसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा मालिक। आप डॉक्टर से बात कीजिए ना। जरा इधर आओ। सुबह मैंने बात की थी, उसकी जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। हाथ नहीं जुड़ सकता ऐसा उन्होंने कहा था। अब उसके भाग्य में यही लिखा था, तो हम क्या कर सकते हैं? जब तक उसका जख्म नहीं भर जाता तब तक तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे खर्चे पानी को देखता रहूंगा, ठीक है? मालिक, एक बार किसी और बड़े डॉक्टर से बात करके देखिए ना। अगर वो ना बोलेंगे तो हम इसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाएंगे, वहां पे खर्चा भी कम लगेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं, उसमें बहुत सा लफड़ा है। जैसे यहां देखभाल हो रही है वैसे वहां नहीं होती है। खर्चे के बारे में क्यों सोचते हो? वो मैं देख लूंगा, कह तो रहा हूं ना। ये खर्चे के लिए रख लो। यहां पर घर लेकर रहोगे तो बहुत खर्चा होगा। सामने लॉज है, वहीं पर रुक जाओ, वही सही रहेगा, ठीक है? जी ठीक है। आप यहाँ ये लीजिए, ये रख लीजिए, मैं देखता हूँ सब ठीक होगा। अरे भाई हिम्मत रखो। आप ही का सहारा है मालिक, आप मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है मालिक। ठीक है, बैठो। रंगा, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। उस लड़की को हमने यहाँ भर्ती किया, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, खासकर उस संगठन के लोगों को नहीं पता होना चाहिए। अगर उन्हें पता चला तो वो मुआवजा मांगेंगे। मैं कोई करोड़पति नहीं हूँ, वो लोग बहुत ज़्यादा मुंह खोलेंगे। मैं बैंक से लोन लेके कारखाना चला रहा हूँ, हर महीने ब्याज भरने में ही मुश्किल हो रही है। क्या मालिक, आप ही ऐसे बोल रहे हैं? बिन माँ की बच्ची है मालिक, इस हालत में कौन उससे शादी करेगा? पाप नहीं लगेगा क्या? उसे ऐसे छोड़ दिया तो पाप से खानदान बर्बाद हो जाएगा। क्या मैं पत्थर दिल वाला लगता हूँ? हाँ? उस लड़की का हाथ गया है, इसके लिए मुआवजे के तौर पर 20 से 30 हजार रुपए दे दूंगा ना। परेशान 10 साल से अपनी फैक्ट्री मानकर काम करती थी मालिक, जरा सोच कर देखिए। मैं देख रहा हूं, मैंने कहा तो है ना। ओके है ना, जो कहा है उसे ध्यान रखना। हाँ फिर से पीकर आए हो क्या? अंदर आओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कोई शर्म लिहाज नहीं है इस आदमी के पास। आओ अंदर, आओ अंदर। मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। पीना बंद कर दो,
सब सही हो जाएगा। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तू जैसा सोच रहा है मालिक कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं है। उसने अपने आप को बचाने के लिए बेटी को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती किया है। 10-20 हज़ार देकर के मामला रफा दफा करना चाहता है। वो अच्छा आदमी नहीं है, भरोसा मत करो उस पर। ईमानदारी से बेटी का जो हाथ कटा है ना, एक बड़ा अमाउंट मुआवजे में मिलना चाहिए उसे। एक बात और, जब तक पैसा नहीं मिल जाए मालिक का पीछा मत छोड़ना, समझे? देखो मालिक के बारे में कुछ गलत मत बोलना तुम। वो बहुत अच्छे आदमी है। मेरी बेटी ने इस सावधानी से काम नहीं किया होगा, इसीलिए उसका हाथ कट गया। इसमें उनकी क्या गलती है? बोलो, तुम गलती है क्या? बात करते हो, कुछ भी बोलते हो। हमारी किस्मत ही खराब है भाई, और टाइम भी खराब है। दिन रात पीता रहता है, क्या कोई समझाएगा इसे? अरे यहाँ कौन सही से देखता है? भाई कौन सही से देखता है? अरे यहाँ कौन सही से देखता है? कौन सही से देखता है? क्या बात है, यहाँ क्यों आए? एक जरूरी बात करनी है आपसे। सुबह होने से पहले हमें शहर पहुंचना होगा गुरु। क्या हुआ? हमारे फैक्ट्री में काम करने वाली एक लड़की का। अरे यहाँ कौन सही से देखता है? कौन सही से देखता है भला? किसी भी बात की परवाह किए बिना तुमने यहाँ आकर मुझे ये बात बताई। तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर मुझे फक्र होता है। मैं अपने साथियों से बात करता हूँ और हम लोग कल हॉस्पिटल आते हैं, ठीक है? मैंने आपसे जो बात कही है, ये बात किसी और को मत बताइएगा कि मैंने आपसे कही है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा गुरु, नहीं तो मेरा जो मालिक है ना गुरु, वो मुझे जीने नहीं देगा। किसी को नहीं बोलूंगा, ठीक है? अब तुम जाओ। ठीक है, चाहता हूँ। रो मत। मत रो। उस रूम में जाकर देखो, दीदी वहीं है। जा जाइए। कैसे हो भाई? हाँ, नमस्ते गुरुजी। वो कहाँ है? दूसरा वाला 8 नंबर रूम। किसी को पता न चले, जाकर देखाइए। मैंने बताया था ना, उस केस के बारे में बताने वाले यही हैं। अच्छा वही है क्या? अरे बहुत अच्छा काम किया है वाकई आपने। बहुत अच्छा काम किया है आपने। आपकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। हम सबको आप पे गर्व है। क्या गुरुजी, मैंने आपसे बोला था कि किसी अरे को पता ये न चले। हमारे संगठन के लोग हैं, ये किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, मालिक आ जाए उससे पहले आप जाइए। मैं भी आपके पीछे से आता हूँ। वहाँ जाकर के आप शो मत कीजिएगा कि आपको सब कुछ पता है, ठीक है ना? इसके पास बहुत दिमाग है। अपना ध्यान रखना चाहिए ना। कितने सालों से वहाँ काम करती हो? 8 सालों से। हमारा एक संगठन है, तुम्हें पता है? पता है। तो फिर तुम लोग हमारे पास क्यों नहीं आए? क्यों जी, आप लोग कौन हैं? यहाँ पे आके पूछताछ क्यों कर रहे हैं? हम संगठन के लोग हैं। तुम कौन हो? मैं और ये लड़की फैक्ट्री में एक साथ काम करते हैं। अरे भाई, फैक्ट्री के अंदर एक लड़की का हाथ कट गया है। ये बात संगठन को बताओगे नहीं क्या? अब तुम चुप क्यों हो? तुम्हारे मालिक ने कुछ कहने से मना किया है। हमें इनसे बात करनी है। अपने मालिक को फोन करके बता दो हम लोग यहाँ हैं। मालिक देखने आए थे? मालिक तो कल आए थे। हाँ, बोलो अब मैं क्या बोलूं मालिक, उनसे? लड़की का हाथ कट गया, ये बात संगठन के लोगों को पता चल गया। उससे मिलने के लिए आए हुए हैं ये लोग। क्या बोल रहा है? कब आए वो लोग? अभी। इस बात को संगठन में क्यों नहीं बताई, ये बोल के मुझे धमका रहे थे और बोल रहे थे कि हम तेरे मालिक को भी देख लेंगे, ऐसा बोल रहे थे वो लोग। तुमने क्या कहा उससे? मैंने उन लोगों से कुछ नहीं कहा मालिक, चुपचाप था क्योंकि डर लग रहा था। इधर आ। हाँ मालिक। बोल रहे थे कि अगर कुछ गड़बड़ की तो ठीक नहीं होगा, बहुत बड़ी बात है। हेलो मालिक आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? वो लोग कितने खतरनाक है तुम्हें पता है ना? उस लड़की का हाथ कटा वो तो पता चला, ऊपर से फैक्ट्री में क्या हुआ था ये पता करते ही। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर उनके हाथ लग गए तो धंधा बंद हो जाएगा। सावधान रहना, वो निचोड़ कर पूछेंगे। तुम अपना मुंह मत खोलना। मैं अपने आदमी लेकर वहां आता हूँ, समझ गए ना? ठीक है, लो भाई। इधर गोविंद, हाँ। डॉक्टर को बोलकर पट्टी खुलवा लेते हैं, ठीक है? अरे चलो भाई, पहले इनका लफड़ा खत्म करते हैं, बाद में पट्टी खुलवाएंगे। आप लोग कब आए भाई साहब? इतनी दूर तक चले आए? घर पर आते तो आराम से बात करते। अरे सेठ, आपको तो पता ही है कि फैक्ट्री में एक लड़की का हाथ कट गया है और आप में से किसी ने हमें इस बात की जानकारी नहीं दी, फिर भी हमें पता चल गया। क्या बात कर रहे हो भाई? हाथ कटी लड़की को पहले हॉस्पिटल लेके जाएंगे कि तुम्हारे पास पूछने के लिए आएंगे? कुछ भी हो, पता लगा कर आ तो गए ना। अगर हमें पता नहीं होता तो कुछ देकर उन्हें उल्लू बना देते। देखो भाई, ये बेकार की बकवास मत करो। यहाँ कोई किसी को उल्लू नहीं बनाता। शिवलिंगम, उस लड़की को कितना मुआवजा दिलवाना चाहते हो?
देखिए मैं कोई भी फैसला नहीं कर सकता। लड़की का बाप वहाँ है, उनसे पूछ लीजिए। चला उन्हें बुला कर लाओ। मैं किसी का चेला वेला नहीं हूँ। मेरा मालिक जो बोलेगा मैं वही सुनूंगा। ओ भाई यहाँ मालिक बुला रहे हैं, आओ। आप यहाँ आइए। क्यों जी, आपकी बेटी के लिए कितना मुआवजा चाहिए? आपसे पूछ रहे हैं ना, बताइए। पूछ रहे हैं, बोलिए ना। 3 लाख रुपए दीजिए क्या तभी कहा मेरे है? बच्चे की शादी हो पाएगी। 3 लाख चाहिए? उतने पैसे दूंगा तो फैक्ट्री को बेचने की नौबत आ जाएगी और मैं रोड पर आ जाऊंगा। अच्छा, हादसे वाले को मुआवजा देकर कोई भिखारी बना, ऐसा कोई इतिहास नहीं है। अरे 3 लाख मैं कहां से ला कर दूंगा? अगर आप लोग फैक्ट्री की मशीनों की देखभाल सही ढंग से करते तो ये नौबत नहीं आती ना। गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं किया, अब वो बिना हाथ के अपनी जिंदगी गुजारेगी। ये ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, दे दीजिए। ठीक है भाई, बोलना तो ठीक से बोलो ना। देखिए मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं संगठन से बात करके आपको बताता हूँ। 2 दिनों में अगर पैसा नहीं मिला तो गांव में एक भी फैक्ट्री नहीं चलेगी। फैक्ट्री नहीं चलेगी? आइए। देखा ना कितने रुआब से बात कर रहा था। हम सारे फैक्ट्री ओनर्स एक साथ मिलकर रहेंगे तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा। इन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास पैसों की बरसात मालिक होती है। बनेगा तो पता चलेगा ना। फैक्ट्री बंद करवा दूंगा बोलता है। मुझे क्या पता। आइए भाई साहब। आइए भाई बैठिए। हाँ भाई आ जाओ। क्या हुआ, लेट हो गए? बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। बैठो। तुम ही उस लड़की के बाप बैठो। हो? जी सर। बैठ जाओ। लो पियो। नहीं, रहने दीजिए। ए पियो ना, ज्यादा नखरे मत करो। तुम पीते हो मुझे मालूम नहीं क्या? ये बहुत महंगी है, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। ये लो पियो ना, लो। क्यों भाई, तुम्हें अलग से कहना होगा? अरे पकड़ो ना, लो। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। अरे पियो, शर्माओ मत। क्यों भाई, तुम्हारी बेटी को पैसा दूंगा कहा था ना, तो संगठन के पास क्यों गए? अरे नहीं मालिक, मैं नहीं गया था मालिक। संगठन का ऑफिस कहाँ पर है मुझे तो ये भी नहीं पता। आप मेरे लिए भगवान समान हैं। मैं आपके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? आप जो कहेंगे वही करूंगा। वही तो मैं तो पहले ही कह रहा था गोविंद, ये लोग इतनी बड़ी बात सोच ही नहीं सकते। किसी ने भड़काया है इन्हें। यहाँ चलो, इस पर साइन करो। वो तो नहीं आता। साइन करना नहीं आता? इधर भी एक। ये लो भाई, जेब में रख लो संभाल के। तेरी बेटी को कुछ हो गया तो क्या मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा? बैठ जा। 30,000 हैं। क्यों रंगा, खुश हो ना? ये लो, थोड़ा और पियो। उसने पैसा ले लिया ना फटाक से, खुश हो ना? इतना देखा नहीं होगा, नसीब वाले हो। क्यों मालिक, सादे कागज पे आपने अंगूठा लगवाया, ये बात उनको पता चल गया ना, तो वो लोग आकर के आपसे पूछेंगे तो फिर आप क्या जवाब देंगे? बोलिए। हाँ, क्या बोलेंगे? हैं? बोलिए बोलिए, क्या बोलेंगे? जिसने बच्ची को पैदा किया उसने पैसा ले लिया, तो वो बेवकूफ मुझसे आकर क्या पूछेंगे? मैंने अपने दोस्त को यहाँ बुलाया है। ये कोई साधारण आदमी है क्या? एसपी ऑफिस में काम करता है। संगठन का आदमी अगर कोई गलती करता है ना तो सबको ले जाकर अंदर बैठा देगा। क्यों भाई, तुम्हारा मन अगर बदल गया तो संगठन वालों को बताओगे तो नहीं कुछ? अरे मालिक, कैसे बात कर रहे हैं? मैं बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ, मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। पैसे संभाल कर रखना। कल हॉस्पिटल में तुम्हारी बेटी डिस्चार्ज हो जाएगी। कार भेज दूंगा हॉस्पिटल, ठीक है? मेहरबानी। अकल नहीं है तुझमें? इतना समझाने के बाद भी तूने ऐसा काम किया? क्या वो तेरा सगे वाला है, तेरा रिश्तेदार है? अपनी सगी बेटी से ज्यादा तू उसकी फिक्र कर रहा है।
गुरु मैंने बोला था ना कि आप ये बात किसी को मत बताना, लेकिन आप तो सबको बताते जा रहे हो गुरु। अरे छोड़ो यार, अभी वो जरूरी नहीं। अरे गुरु वो मालिक ने थोड़ा पिला दिया था इसीलिए। वो जहर देंगे तो वो भी पी लेना, समझ गए ना? मालिक ने कितने बजे आने के लिए कहा था? 10 साढ़े 10 तक आने के लिए बोला है। सुनो, अपने संगठन के 10 लोगों को बुलाओ। ओके। मैं यहाँ हूँ, किसी को पता ना चले। तुम अपने वार्ड में जाओ। हाँ चलो। क्या हुआ भैया, चेहरा उतरा हुआ? नाश्ता किया क्या? नहीं, तुमने किया? क्यों नहीं किया? सब कुछ मेरी वजह से। अब आपने क्या किया? नहीं, वो रंगा तुम्हारे लिए इतनी तकलीफ उठा रहा है, हमें ये पता नहीं था। और मालिक ने शराब पिलाकर मुझसे पेपर्स में मेरा अंगूठा लगवा लिया। आप कैसे बाप हैं? अभी के अभी यहाँ से चले जाइए पापा। मुझे संभालने के लिए मेरा भाई रंगा है यहाँ। संगठन के लोग भी आ गए हैं अब तो। आज से समझना कि आपकी कोई बेटी ही नहीं है। मालिक के सामने मैंने कसम खाकर बोला है। हाँ, तेरी कसम तू तेरे पास ही रख, मंदिर में जाके कसम खा। अरे वो पैसे किस काम के हैं? इसकी जिंदगी का तो सोचना चाहिए था तुझे। क्या मामला? नहीं कुछ नहीं। रंगा, सब लोग तैयार है ना? हाँ तैयार। कार रेडी है, मैं पैसा भर करके आता हूँ। संभाल कर लेकर आओ बच्ची को। हाँ? जी। क्यों भाई इतने लोग आए हो? क्या बात है? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लड़की को डिस्चार्ज करके ले जा रहा हूँ। मुआवजा दिया क्या? वो उसके बाप से बात करके दे दिए। सत्या, लड़की के बाप और रंगा को बुला कर लाओ। सुनो, जरा बाहर आओ। पैसा लेकर पेपर पर साइन किया ना? इन्हें बताओ। रंगा तुम बताओ। वो क्या है कि मालिक, सुबह हम लोग को पकड़ करके ले गए और हमें डराया धमकाया मालिक। हम भी इतना डर गए थे कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मालिक। तो सच्चाई बताने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। हाँ मालिक, ये बिल्कुल सच कह रहा है। क्यों आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? हाथ हटाओ। किस पर हाथ डाल रहे हो? अरे सत्या, भाई के ऊपर हाथ लगा दिया। अरे कुछ भी हो, मालिक हैं ये। क्यों भाई, सब मिलकर गुंडागर्दी कर रहे हो? पुलिस में कंप्लेंट कर दी ना तो सब अंदर हो जाओगे। बुलाओ पुलिस को, हम भी देखते हैं क्या करती है पुलिस। सुनो, जब उस लड़की का हाथ कटा उसी वक्त आपको जाकर लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना चाहिए था, लेकिन आपने वो तो किया नहीं। और दूसरी बात, एक सीधे सच्चे इंसान को आपने दारू पिलाई और एसपी ऑफिस में काम करने वाले एक आदमी से इनको धमकी दिलवाई। तीसरी बात, एपी ऑफिस में काम करने वाले आप धागे की फैक्ट्री चला रहे हैं। ऐसी बहुत सारी गलती आप करते हैं और इंसाफ मांगने वालों को गुंडा कह रहे हैं। हाँ, अभी क्या करना चाहते हो? हमने जो मांगा था वो मुआवजा दे दीजिए तो कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमें कानून के हिसाब से भी एक्शन लेना आता है और बिना कानून के भी एक्शन लेना आता है। अब फैसला आपके हाथ में है। लड़की के पिताजी को दीजिए। क्या रंगा, खाना खाने के वक्त पानी पी रहे हो? मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। अरे चलो भाई, 4 परोठा तोड़कर खा के आएंगे। अरे नहीं खाना है, तुम जाओ। पार्सल बुलाने को बोलता तो ठीक था। दिव्या को देखकर आए क्या? कल भी जाकर देखा था, एक हाथ लेकर बेचारी इधर उधर घूम रही थी। तुम्हारे बारे में भी पूछ रही थी। मुझे भी उसे देखने का बहुत दिल कर रहा है, लेकिन उसके गांव जाने में आधा दिन लग जाता है, इसलिए शुक्रवार को ही देखूंगी। उसके परिवार के बारे में सोचती हूँ तो तकलीफ होती है, लेकिन कैसे भी तकलीफ उठा के मेरे छोटे चाचा से पैसे निकलवा के आपने उसे दे दिया। क्या बोली? वो सब मैंने कुछ नहीं किया, संगठन के लोगों ने किया ये सब। वो लोग नहीं होते तो तेरा चाचा दिव्या के बाप को उल्लू बना देता। लेकिन आपने ही तो संगठन वालों को ये बात बताई थी। मैंने बताई? किसने कहा? उनको सब पता रहता है। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तू जाकर के खाना खा ले। हम लोग बातें कर रहे, किसी ने देख लिया तो लोग गलत समझेंगे। गलत कुछ नहीं सोचेंगे, सबको सब पता है। क्या पता है? आप जो चोरी चोरी देखते हैं। अच्छा वो छोड़िए, खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं है मुझे, होटल में खाना खाने की इच्छा नहीं होती आजकल मुझे। ये लीजिए, ये आप खा लीजिए। सब मैं खा लूंगा, तो तुम क्या खाओगी? वो अर्जुन भैया पराठा लेकर आएंगे ना, वो मैं खा लूंगी। वो तो सूखा पड़ा होगा, अब यही सब रह गया खाने के लिए। मुझे पराठा बहुत पसंद है। मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, चुपचाप ये खाना खा लो। आप ऐसे भूखे रहेंगे तो मैं कैसे खाना खा पाऊंगी? हैं? क्या बोला? आज तुम्हें मेरे ऊपर रहम किस बात की आ रही है? अचानक कुछ नहीं है, बहुत दिनों से है वो तो। बहुत दिनों से क्या बोलना चाहती हो?
जरा मुझे भी बताओ तो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतने नासमझ नहीं हैं आप। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं जिस हालात में हूं ना, सच में मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन तुम्हें पसंद नहीं करता ऐसा अब झूठ भी मैं नहीं बोल सकता। ए शराबी, यहाँ आओ। ए, एक क्वार्टर लेके आओ। नहीं। अबे खड़े क्यों हो बे? क्वार्टर लेके आओ ना। पैसा नहीं है इसीलिए। हाँ? इतनी जल्दी मेरे चाचा के दिए 3 लाख रुपए खर्च कर दिए? वो सारा पैसा तो बेटी ने बैंक में डाल दिया। मेरी उम्र हो गई है, कोई काम होता नहीं मुझसे। बहुत दिनों मांगने के बाद मुश्किल से 200 रुपए दिया, उसी से चोरी चुप के खरीदा है। अरे बैठ जाना, फालतू की एक्टिंग करता है। अच्छा, मेरे चाचा के पास से तूने इतने पैसे कैसे लिए? वो तो खुद ही इतना बड़ा कंजूस है। मेरा भी उस फैक्ट्री में हिस्सा है, लेकिन वो तो मुझे मांगने पे भी पैसा नहीं देता है। हिस्सा देना तो दूर की बात है। अरे भाई, तूने ऐसा क्या जादू चलाया? मैं तो अपनी पूरी कोशिश करके मर जाता हूँ भाई। हम कुछ गलत रास्ते से नहीं गए बेटा। वो संगठन वाले ही इस बारे में बात कर रहे थे। संगठन के लोगों के पास गया था? करेक्ट, बहुत सही किया। हाँ। अच्छा, कितना % लिया है उससे? क्या बेटा, ये क्या पूछ रहे हो? हम उस पैसे की चाय भी नहीं पीते हैं बेटा। बहुत अच्छे आदमी है लगता है। हाँ। ठीक है। अच्छा, ये आइडिया तुम्हें किसने दिया ये बताओ, मैं भी जाके उससे मिलता हूँ। मेरा जो फैक्ट्री में हिस्सा है ना, मैं भी अपना पाना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ रंगा को ही जानता हूँ, वही सारा काम करता है। अगर ये पी कर आए तो उसे घर में मत लेना। कितनी बार कहा है? क्यों लिया घर के अंदर? दरवाजा नहीं खोलती हूँ तो बाहर खड़ा रहकर गंदी गंदी गालियाँ देता है, मुझे मारने के लिए आ जाता है। अब सुधरेगा नहीं तो मैं क्या करूँ बताइए? इतना मत रोया करो, गधे के जैसा बड़ा हो गया है। उसे समझा बुझाकर काम पर भेजना छोड़, रोती रहती है हमेशा। अगर मेरा बेटा होता तो उसे हाथ पैर तोड़ के घर पे बैठा देता। देख भाई, गांव में मेरी बदनामी नहीं होनी चाहिए। आज के बाद किसी भी काम के लिए मेरे पास मत आना। ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा बताइए? आपको छोड़कर हमारा है ही कौन? अगर आप ऐसे बोलती रहो। माँ, क्यों उस आदमी के सामने गिड़गिड़ा रही हो? उस फैक्ट्री में मेरे बाप का भी हिस्सा है। इससे कहो मेरा हिस्सा मुझे दे दे, मैं बाद में देख लूंगा। तो चुपचाप रहना। ओहो, हीरो हिस्सा मांग रहा है। ए, तेरे बाप पे हॉस्पिटल में कितना खर्चा हुआ पता है तुझे? वो फैक्ट्री चलाते समय कितने मामले थे पता है? कितनी उधारी छोड़कर चले गए थे पता है तुझे? भूल गया क्या? बात करता है। सब कुछ पता है मुझे। घर की औरतों को उल्लू बना सकते हो तुम, मुझे नहीं बना सकते। बकवास बंद करना। देखिए, आप इसकी बात चुप करो, कोई बच्चा नहीं है। फैक्ट्री चलाने के लिए कितनी तकलीफ उठा रहा हूँ। ऑफिस भी जाओ और फैक्ट्री को भी देखो। पैसे की बारिश हो रही है क्या? एक दिन आकर देखो, तब पता चलेगा। बस खाली बातें बनाने के लिए कह दो। एक लड़की का हाथ कट गया, 3 लाख रुपए दिए हैं। अगर मैं उस फैक्ट्री की देखभाल करता ना तो ऐसी नौबत आती ही नहीं। तू बहुत बड़ा जादू कर रहा है ना। कैसे फैक्ट्री संभालता देख चुका हूँ। दिन में पी कर आओगे तो क्या कोई औरत काम पर आएगी क्या? कभी भी सुबह से लेकर शाम तक फैक्ट्री में रुका है तो आया बात करने। मेरे होते हुए रंगा को बोलोगे तो मुझे इज्जत कौन देगा? तू ठीक से रहता तो क्यों बुलाता उसे? शराबी कहीं का। मैं चाहे कितना भी पी लूं, अपने सगों को धोखा नहीं देता मैं। किसने धोखा दिया? क्या बोल रहा है तू? हाँ, रंगा रंगा बोल के रंगा के ऊपर भरोसा किया ना, उसी ने दिया है। संगठन के लोगों को उसी ने हॉस्पिटल में बुलाया था। कुछ पता नहीं होता है, बस चिल्लाते रहते हैं। क्या बोल रहा है? क्या बकवास करते रहता है? ये सब बातें करने की क्या जरूरत है तुझे? छोड़ो माँ, फालतू बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। वो कब, कहाँ, कैसे संगठन वालों से मिला है, एक एक बात मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। जो तूने कहा अगर वो सच निकला तो उसे हाथ पैर तोड़ के भीख मंगवाऊंगा। जैसा रुआब आप मुझ पे दिखा रहे हैं ना, वैसा थोड़ा उस पे भी दिखाया करिए। मेरे भाई का लड़का पक्का कह रहा है रंगा ने किया है सब। ये क्या नाटक कर रहे हो भाई तुम लोग? हमें कितना बड़ा बेवकूफ बना दिया। मुझे तो पहले से ही पता था इंक्वायरी करेंगे ऐसा बोला। आपने ही कहा था अपनी जाति वाला लड़का है, वो धोखा नहीं देगा। उसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे बालू, उसे आज ही काम से निकालता हूँ। और सुनो, उस गधे को कोई भी काम नहीं देगा। वो नालायक जब भूखा मरेगा ना तब समझ में आएगा। अरे रे, उसे हम लोग तुरंत काम से नहीं निकाल सकते। अगर ऐसे निकाल देंगे तो वो संगठन वालों से कहेगा और वो उसका साथ देंगे। पहले वो तुम्हारी फैक्ट्री बंद करवा देंगे, उसके बाद हम सबकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। हमें परवाह नहीं है। कॉटन एक्सपोर्ट और दूसरे एक्सपोर्ट वाले बहुत लोग हैं, वो लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। भाई कुछ भी हो होने दो, उसे पूछने वाला कोई नहीं, ऐसे पड़ा रहने दो उसे। अपनी आंखों से देखना कि क्या करता हूँ मैं इसका। अर्जुन,
ये खर्चे के लिए रख ले। ठीक है मालिक। मोटर की बेल्ट बदल देना, आगे से हिसाब किताब तू रखेगा। हाँ, ठीक है। इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं सब जानती हूँ, बताओ। क्या जानती हो? दिव्या के हाथ कटने की बात आपने ही संगठन वालों को बताई ना? अरे मैंने बताई थी ये बात, तुमसे किसने कही? झूठ क्यों बोल रहे हो? छोटे चाचा को सब कुछ पता चल चुका है। आपने तो अच्छा काम किया है, फिर आप इतना डर क्यों रहे हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहाँ डर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर जाके अपना काम कीजिए। वैसे भी अपने फैक्ट्री में जितने लोग हैं उन्हें संगठन में लेकर जाएंगे। हे इधर आओ। किस लिए? कितना बड़ा काम किया है उन लोगों ने, उन्हें शुक्रिया नहीं करना चाहिए? वो लोग जल्दी मिलते नहीं है, इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर बोलो तो मैं तुम लोगों की तरफ से शुक्रिया बोल देता हूँ उनको। ठीक है, फिर भी आप थोड़ा होशियार रहिएगा। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं, वो आपका हाथ पैर काट के रास्ते में भीख मांगने के लिए छोड़ देंगे, ऐसा मेरे छोटे चाचा कह रहे थे। और क्या कह रहे थे? अरे और कितनी गंदी बातें कर रहे थे, वो सब तो मुझे बताने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। उसके बारे में मैं भी जानता हूँ, जो भौंकता है वो काटता नहीं है। वो कितना हिम्मती है, संगठन वाले हॉस्पिटल आए थे तभी पता चल गया था मुझे। छोटे चाचा मामूली इंसान नहीं है, पक्का बेईमान है वो। सारी बातें अपने मन में छिपा कर रखते हैं और दिखाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं। ठीक है, जाओ तुम। अब क्या करूं मैं? मालिक, मालिक, क्या है? इस हफ्ते की पगार थोड़ी कम मिली है मालिक। ये है तेरा काम है? हाँ मालिक। कैसा काम करता देख, रागा छोड़ छोड़ के काम करता है और पगार लेने आया है। तुझे 1 रुपया बढ़ा कर नहीं दूंगा, चल। मालिक काम तो सही से हुआ है मालिक। क्या सही काम किया? व्यापारी ने ये देखकर माल को वापस फेंक दिया है। व्यापारी के पास जा, माल दे और वहां से पैसे लेकर आ, जा। मालिक वो पूछेगा कि मैं कहाँ से चोरी करके लाया हूँ तो मैं क्या कहूँगा? हाँ वैसा ही कहेगा। पहले अच्छे से काम करना सीख, हफ्ते हफ्ते तेरा यही काम बन गया है। चल निकल। ठीक है मालिक। मुझे देख के सब उल्लू समझते हो क्या? हैं? मेरे बारे में बराबर नहीं जानते, सबके बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ। नमस्ते भाई। नमस्ते। आइए। नमस्ते। शुक्रवार को छुट्टी है क्या? हाथ में पैसा आ गया तो जाकर एंजॉय करना चाहिए था, फिर यहाँ क्यों आए? अरे नहीं गुरुजी, अपने फैक्ट्री वालों ने आपने दिव्या के लिए जो काम किया है सबने मिलकर शुक्रिया कहा आपको। ऐसी बात है? हाँ। चलो घर पर चलते हैं। शुक्रिया बोलना था तो सीधा संगठन में आकर बोलना चाहिए था ना, हमारे संगठन के लोगों को भी खुशी होती। वो क्या है कि सब डरते हैं ना गुरुजी, इसलिए वो यहाँ नहीं आएंगे। मालिक ने देख लिया तो काम से निकाल सकते हैं। तुम्हारे जैसी हिम्मत भाई किसी में नहीं है। अच्छा तुम्हारा मालिक क्या कह रहा है? उसके बारे में सोचता हूँ तो थोड़ा डर लगता है। क्यों? ऐसी वैसी बातें करता है वो, मारूंगा तोड़ूंगा ऐसा बोलता है। सोच रहा हूँ काम छोड़ दूं। फिर तुम्हें कोई काम नहीं देगा, तुम्हें वहीं पर काम करना होगा। मैं डरा रहा हूँ ऐसा मत सोचना। संगठन में आने के बाद मुझे किसी ने भी काम नहीं दिया। बेचारी मेरी बीवी ही गाय भैंस का दूध निकाल कर। अरे मैं तुम्हारी ही तारीफ कर रहा हूँ। पता है क्या तारीफ की है ये भी बता दो। मेरी बात का विश्वास तो करोगी अपने नहीं? बड़े भाई के मालिक का बेटा है ना? हाँ, मजदूरों का जीना हराम करने के बाद अब मालिक के बेटों के पीछे भी पड़ गए हो क्या? सुधरने वाले हो कि नहीं? गुरुजी, दिव्या के मामले में मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। रंगा, इस दुनिया में सबसे कष्टदायक बात क्या है पता है तुम्हें? किसी को न्याय दिलवाना, संघर्ष करके जीतना। मेहनत करने वाली जनता हमारे साथ है, हिम्मत से काम लो। तो यहाँ पे ऐसे क्यों बैठा हुआ है? घर नहीं गया ना? नहीं भाई। क्यों नहीं गया? मेरे बाप ने बोला कि हफ्ते के पैसे कम लाया तो घर से तू बाहर निकल जा, उसने निकाल दिया। ठीक है छोड़, घर पे जा, मैं तेरे बाप से बात करता हूँ। नहीं भाई, बात करके कोई फायदा नहीं होगा। वो मालिक है ना, वो खराब आदमी है भाई, हमेशा मुझे डांटता रहता है। अबे सब मालिक ऐसे ही होते हैं। और थोड़े दिन धीरे धीरे सारे काम सीख ले। दूसरी फैक्ट्री में काम करेगा तो पगार भी अच्छा मिलेगा, इज्जत अलग से मिलेगी। यहाँ क्या रखा हुआ है? चल जा। अच्छा मैं इतनी मेहनत से काम करता हूँ, लेकिन वो लड़कियों के सामने मुझे गंदी गंदी गालियाँ देता है भाई, और मारता भी है। फिर भी मैं सब कुछ बर्दाश्त करता आ रहा हूँ। अब काम करने का दिल नहीं करता। बहुत कुछ सुन लिया मैंने, अब मैं उस फैक्ट्री में काम नहीं करूंगा, बिल्कुल काम नहीं करूंगा उस फैक्ट्री में। किसी दूसरे शहर में जाकर कुछ कमा लूंगा, लेकिन उस मालिक का तो मैं चेहरा भी नहीं देखूंगा। क्या बे, तू भी ना बस। अच्छा सुबह फैक्ट्री आ, मैं मालिक से बात करता हूँ। अभी चुपचाप घर जा, तेरे बाप से बात कर लूंगा, समझा ना? चल जा।
अरे, फैक्ट्री क्या को हुआ? किसी ने जला दिया। किसने किया पता नहीं। क्यों? आग आपने ही लगाई है। ऐसा कह के छोटे चाचा आपको ढूंढ रहे हैं। यहाँ से निकल अरे जाइए। ऐसी बात है क्या? ए, रुक ना। निकलिए यहाँ से, जल्दी जाइए। अरे भाग कहाँ रहा, रुक ना। चाचा उसे कुछ भी नहीं पता। अरे मैंने क्या किया? चाचा उन्हें छोड़ दीजिए। चल अंदर। चाचा, ए छोड़ चंद्रा, दीजिए। उसे वहाँ गाड़ी में लेकर के जाओ और बांध करके रखो। चलो मुझे। तुझे बताता हूँ मैं। चाचा, चल, चलो छोड़ो चंद्र। मुझे। मैंने क्या मत किया? कीजिए उनके साथ। ये क्या हो रहा है? ए, छोड़ो। छोड़ दीजिए उन्हें। अरे मारो। अरे मैंने क्या किया? मैंने मर गया। मारो, लक्ष्मण निकाल मैंने दो। कुछ नहीं किया। मर गया। अरे छोड़ो मुझे। अब इसकी अकल ठिकाने आएगी। बहुत उछल रहा था। अब समझ में आएगा किससे पंगा लिया है। सर, एफआईआर दर्ज करके इसे कोर्ट में पहुंचा देते हैं। हाँ? नहीं सर, इतना बहुत नहीं हुआ। इसका हाथ पैर तोड़ दीजिए ताकि गांव में घसीट कर चले। अगर इसे और मारेंगे तो मर जाएगा। मरने दो। सीने में पत्थर बांधकर धीरे धीरे मरता ही रहेगा। इसके लिए जो मांगोगे मैं दूंगा। दीदी गुरुजी है क्या? कौन है जी? मुझसे कुछ काम है? नहीं, हमारी फैक्ट्री में जो रंगा है उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या? पर वो आदमी तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। एक काम करो, तुम लोग जाओ, मैं देखती हूँ संगठन वाले कुछ कर सकते हैं क्या। ठीक है दीदी। तुमने गलती कर दी। पापा, मैं घर में आकर जो कुछ भी देता हूँ उसके लिए तो मुझे मैंने मारते गलत हो कर ना। दिया। अपने बाप को इसलिए माफ कर दे बेटा। चुप हो जा बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। पापा, उस रंगा की कोई गलती नहीं है पापा। उसे नहीं मुझे मारना पता है चाहिए बेटा। था, बहुत मारा उसे पापा। हे रंगा, क्या हुआ भाई? गुरु, मुझे यहाँ से बाहर निकालो गुरु, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। अच्छा रुको। कहाँ जा रहे हो? इंस्पेक्टर से मिलना है। अंदर आओ। सर, ये दोनों आपसे मिलना चाहते हैं। इन्हें अंदर लेके क्यों आए? मार जाओ। उसने क्या गलती की जो आप लोगों ने उसे इतना मारा? सुनो, बाहर जो श्रवण नाम का लड़का बैठा है ना, उसे अंदर लेके आओ। ए श्रवण, अंदर आओ। इसने और रंगा ने मिलकर क्या किया है ये आप खुद ही पूछ लीजिए। क्या बात है भाई? वो ऐसा है भाई, मैंने ही फैक्ट्री में आग लगाई थी। क्यों किया तुमने ऐसा? मालिक पूरा काम करवाता था पर पूरा पगार नहीं देता था, इसीलिए भाई। इससे रंगा का कोई संबंध नहीं है, सही कहा ना? हाँ, यही बात है भाई। हाँ सर। उसने आग लगाने के लिए उकसाया था ना। सर, आप इस बच्चे को क्यों डरा रहे हो? देखो, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। सच बताना, तुम्हारे गुरु पूछ रहे हैं। हाँ भाई, रंगा ने मुझसे कहा था इसीलिए मैंने आग लगाई थी भाई। क्यों गुरुजी, अब आपका क्या कहना है? आपके डर से ये झूठ बोल रहा है। आप रंगा को कोर्ट में हाजिर कीजिए, बाकी हम देख लेंगे। कब कोर्ट में हाजिर करना है, कब चार्जशीट बनानी है, वो हमें अच्छी तरह से पता है। आप जा सकते हैं। मालिकों से पैसा लेकर आपने एक मजदूर की ऐसे पिटाई की। आप पुलिस वाले हो या हफ्ता खाने वाले? किसके सामने आकर किससे बात कर रहे हो? इसी फायर केस में तुम दोनों को भी शामिल करके चपली उधेड़ दूंगा। होशियार रहना। ये एटीट्यूड किसी और के सामने दिखाइएगा। आप जैसे बहुत देखे हैं मैंने। तुम दोनों को नक्सलाइट बताकर एनकाउंटर कर दूंगा, समझे? शूट करो, चलाओ गोली, चलाओ। सर, इसे नीचे करिए सर, नीचे करिए। चलो तुम लोग बाहर चलो, चलो चलो बाहर चलो। चलो यार, चलो चलो जल्दी। अच्छा सुनो, हाँ, क्यों ना हम लोग इस बात को कलेक्टर, डीआरओ, जज को जाकर बताएं? क्या बोल रहे हो भाई आप? अरे भाई, हम उन्हें बताएंगे कि पुलिस स्टेशन में एक बेचारे को पकड़कर उसे मार रहे हैं और उसे जान से भी मार सकते हैं। आज संडे है, कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? मिल भी जाएंगे तो हमारी बात सुनने नहीं वाले वो लोग। शायद कलेक्टर, डीआरओ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जज की सरकारी छुट्टी शायद संडे को नहीं होगी। 7 साल की बच्ची को रेप करके मारने वालों को जमानत देता है ये कोर्ट। भाई, इस कोर्ट के अलावा भी दूसरा कोर्ट है और जनता के लिए काम करने वाले जज लोग भी हैं। चलो कोशिश करके देखते हैं। ओके सर। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। ओके, ठीक है, चलता हूँ। चलिए, आपको सर जी बुला रहे हैं। क्या सर, शूट करने के लिए बुलाए हैं क्या? उस मामले में आपस में बात करके समाधान करने को बोले हैं। आइए गुरुजी, बैठिए। नहीं, कोई बात नहीं। किस लिए बुलाया आपने? अरे इतनी जल्दी भी क्या है? राइटर, स्ट्रॉन्ग 2 कॉफी बोलिए। ओके सर। अरे उसकी जरूरत नहीं है। आपने मुझे क्यों बुलाया? ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी, आपके जाने के बाद मैंने सोचकर देखा, एक बेचारे के ऊपर केस डालकर अंदर डालना ये बिल्कुल ही गलत है।
इतना ही नहीं, आपके सामने बंदूक दिखा दी, इसलिए मन में बहुत बुरा लगा। तभी कैलेंडर देखा, मेरी राशि का चंद्रहास दिखा था। उसके बाद मालिक को बुलाकर इनसे बात करके उस आदमी को बाहर छोड़ देंगे, ऐसा डिसाइड किया। क्यों भाई, कुछ बोले बिना चुपचाप खड़े हो? मेरी बात पर आपको भरोसा नहीं है क्या? राइटर, रंगा को बुलाकर लेके आओ। देखिए गुरुजी। नमस्ते। सर, इसके इलाज के लिए कुछ पैसा दीजिए सर। हाँ मैं देता हूँ ना सर। हे, जो करना था वो करके अब तुम पैसे दे रहे हो। किसको चाहिए तुम्हारा पैसा? सत्या, तुम चुप रहो। रंगा, तुम ले लो। वो तुम्हें फोकट में नहीं दे रहे हैं, तुम्हें जो तकलीफ हुई उसका मुआवजा दे रहे हैं। ये लो भाई, खर्च के लिए रख लो। मान में कुछ मत रखना, तबीयत ठीक हो जाए तो काम पर आना। हाँ, इस मामले को यही खत्म कर दो। अब भाई आपका ये फोन अच्छा ठीक है, दो। गुरु, सुबह जज साहब डीएसपी को फोन किए थे। डीएसपी साहब वहीं से निकल के आ रहे हैं। आप पुलिस स्टेशन में ही रहिएगा और कहीं मत जाइएगा। अच्छा। सारे सिपाहियों अटेंशन। सर सर सर, एक मिनट। सर, वो मैं ही हूँ, हाई कोर्ट का संदेश देने वाला, कारखाने संघ का गुरु, यही वो। इसी के साथ इंस्पेक्टर ने बहुत गलत व्यवहार किया। अब ये देखिए, मालिक के साथ मिलकर पैसा देकर हमसे कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं। क्या ये? रात को पूछा तो ऐसा कुछ नहीं है कह रहे थे? वो नहीं सर, पता नहीं, ऐसे ही। चुप रहो ना। आप कौन है? इसने मेरी फैक्ट्री में आग लगाई थी सर। उन्हें लेके अंदर आओ। ठीक है सर। तुमने आग नहीं लगाई थी, इसका क्या सबूत है? सर, मालिक ने उसे ठीक से पगार नहीं दी तो उसने आग लगा दी। इंस्पेक्टर के डर से वो सच नहीं बता रहा है सर। अगर आप पूछेंगे तो सच सच बता देगा। हे श्रवण, तुम्हें यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जो भी सच है बता दे। ए भाई, तू सच बता, तेरे बोलने पर ही सब कुछ हुआ सर, है। ये इसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। है छोटे, तुम बताओ। साहब, ये मालिक मुझसे काम करवाता था पर पूरे पैसे नहीं देता था साहब, इसीलिए मैंने गुस्से में आग लगा दी साहब। रंगा का इससे कोई संबंध नहीं है साहब। है मूर्ति, इस आदमी ने कंप्लेंट डाली है, ऐसी एक एफआईआर दर्ज करो। ओके सर। सर सॉरी सर, देख कर समझ लूंगा सर। है, तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ। आप लोग भी बाहर रुकिए। शुक्रिया सर, चलो। हे, थोड़ा भी दिमाग नहीं है क्या तुम में? कुछ भी जाने बिना मालिक ने पैसे दिए तो तुम ये सब करने लग गए। अरे थोड़ी तो छानबीन की होती। बेवकूफ कहीं का। सर, कैसे भी मुझे बचा लीजिए। मुझसे बात करके कोई फायदा नहीं है, बात कोर्ट तक पहुंच गई है। तुम्हारे ऊपर एक्शन नहीं लिया तो सब मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। सर, अभी मुझे क्या करना होगा? मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ, संगठन वालों से बात करो और जिसको मारा है उससे भी बात करो। थोड़े पैसे वैसे दो, तभी तुम अपनी नौकरी बचा सकते हो। यस सर। ठीक है, हम लोग बाहर रहते हैं। गुरुजी, आपके साथ थोड़ा गलत किया, उसके लिए सॉरी। जो होना था वो हो गया। इस मामले को यही बात करके खत्म कर देते हैं ना, क्योंकि मेरी नौकरी चली जाएगी। ये आपको बंदूक तानने से पहले सोचना चाहिए था। कोर्ट में जाना है या नहीं, इसका फैसला मैं नहीं कर सकता। इनसे बात कर लीजिए। मेरी हालत के बारे में सोचिए। तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं देता हूँ, मैं तुम्हें हर तरह से सपोर्ट करूंगा। ये कोर्ट केस मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें मारा है इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। सर, मैं कोई बहुत बड़ा महात्मा नहीं हूँ कि मुझसे माफ़ी मांगेंगे। आपने मेरे साथ जो किया है मैं मरते समय तक नहीं भूल पाऊंगा। बहुत तकलीफ हुई है सर। आपने जो मुझे मारा है उसके लिए जज आपको फांसी की सजा थोड़ी दे देगा। जो करोड़ों करोड़ों रुपए लूटते उनको लाकर ऐसे मारो सर, तब मैं मान लूंगा कि आप बहुत वीर हो। हम गरीबों को मारोगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? हमें पावर क्यों दिखा रहे हो? हम भी आपका क्या बिगाड़ लेंगे सर? आज के बाद मेरे जैसे किसी गरीब को मारने से पहले आपके अंदर एक डर पैदा होना चाहिए। इसीलिए मैं कल जज को सब कुछ सच सच बताऊंगा सर। आराम से संभल कर, धीरे से उतरो। आ जाओ, आ जाओ, ये आ पकड़ जाओ, संभल कर। पापा किसी को लेकर आ रहे हैं, देखती हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों लेकर आ रहे हैं इसे? पुलिस ने मारा है। मारा मतलब? अरे इसके साथ काम करने वाली लड़की का हाथ मशीन में फंस कर कट गया। अरे अरे, इसने ये बात हमें बताई, इसके मालिकों को पता चल गया तो उन्होंने इस पर झूठा केस लगा दिया है। आराम से, धीरे धीरे बैठो, बैठो, बैठ जाओ। 2 दिन पहले इसी मामले में कुछ लड़कियां आई हाँ, थी। शायद उसी लिए। कैसे मारा है? आप लोग खड़े खड़े देखते रहे क्या? बात पता चलने के बाद ही हम जा सकते हैं ना। हाँ, या तो बैल को मारो तभी लोग पूछने आ जाते हैं। वहाँ इंसान को इतना मारा फिर भी। अरे ठीक है, खाने के लिए क्या है? खाना तो बनाया नहीं है, बासी खाना पड़ा है। रुको मैं बना अरे देती सुनो, हूँ। जो बासी खाना है उसे मैं दही डालकर उसे दे दो, वो खा लेगा। जानती हो
वो रंगा को लेकर अपने घर गया था। उसके पिताजी ने अंदर ही नहीं लिया। आप कुछ मत कहिए, उसे लेकर आए थे तभी समझ गई थी। रुकिए। मणि, हाँ मामा को क्या हुआ देखो। ये लो, दुकान में जितना भी कपड़ा था सब अच्छा लेकर क्या आया। भाई, खाना खा के जाना नहीं रख लो ना। हाँ? ए, रो क्यों रही हो छोटे बच्चों की तरह? मेरी वजह से आपको कितनी परेशानी हुई। ऐसा कुछ नहीं है बहन, तुम्हारे हाथ का जख्म ठीक हुआ? हाँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? बच्चे सब ठीक है ना? हमारा क्या है भाई, तुम्हारे दुआ से सब ठीक ही चल रहा है। तुम्हारे लोगों ने ही ये सब कुछ कर दिया। मेरे छोटे चाचा का भला कभी नहीं होगा, बर्बाद हो जाएंगे वो। रंगा भाई, आप मेरे घर चलिए, मैं आपका ख्याल रखूंगी। मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है बहन। गुरु और उसकी बीवी मेरी देखभाल कर रहे हैं। एक अनजान लड़की के साथ कोई आदमी आके ठहरे तो दुनिया वाले बातें बनाते हैं ना, इसलिए मैं यहीं ठीक हूँ। कोई कुछ भी बोले, हमें उससे क्या, मुझे उनकी फिक्र नहीं है। आप बस हमारे घर चलिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। तुम अभी मुझे बुला रही हो ना? हाँ। बस उतना ही मेरे लिए काफी है। रख लीजिए। मेरे पास पैसे हैं। पुलिस स्टेशन में तेरे चाचा ने मुझे मार खिलाया ना, उसका मुआवजा दिया उसने। वो आदमी देगा तो ले लेंगे आप, उसके मुंह पर फेंकना चाहिए था। गुरु ने लेने के लिए कहा तो ले लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी रख लीजिए। लक्ष्मी दीदी के पास मटन मंगवाकर अच्छा खाना खाओगे तभी जल्दी ठीक हो जाओगे। अब अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं चलती हूँ। भैया अपना ख्याल रखना। हाँ, क्या हुआ, सारी बातें हो गई? खुश तो हो ना? अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, भैया का ख्याल रखना। जाओ। अच्छा रंगा। हाँ गुरु। लगता है उस लड़की का तेरे साथ कोई चक्कर है। बहुत देर से बात कर रहे थे। ऐसी क्या बात कर रहे थे? तुम्हें दिमाग है क्या? हाँ, ऐसी बातें पूछते हो, उसके अंदर 1000 होगा। तुम पेट से हो, ये सब क्यों उठाकर ला रही हो? हालचाल पूछ रही थी और खर्च के लिए कुछ पैसे देकर गई है। ये देखो ना। अरे वाह। ये सब किस लिए? मटन लाने के लिए कहा है। तुम्हें खाना है ना, मैं बना देती हूँ। उसके लिए पैसे देने की अरे क्या ले लो। जरूरत? नहीं होगा तो फिर हमें ही करना होगा ना। अभी इसके पास है तो दे रहा है, ले लो। लीजिए ना। भैया, हाँ, ये सब काम करने की क्या जरूरत? अरे दीदी, खा खा कर सो कर शरीर खराब हो गया है, इसलिए थोड़ा काम कर ठीक रहा है, हूं। रहने दो, कोई बात नहीं। तुम बाहर आ जाओ, मैं देख लेती हूँ। एक बात कहूँ गुरु, आपके संगठन के लोगों ने जो आंदोलन किए हैं, जो मार खाई है और जो केस लड़े हैं, ये सब देखकर मेरी जो तकलीफ है, मैंने जो मार खाई है, आपके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। कौन कितना मार खाया ये जरूरी नहीं है। गलती करने वालों से पूछने की बस हिम्मत होनी चाहिए। अगर वो है तो सब सही है। लेकिन वही हिम्मत तो नहीं आ रही है गुरु। हमारे साथ रहोगे तो सब आ जाएगा, समझ गए? रंगा, नहा कर तैयार हो जाओ। क्या बात है गुरु? एक आदमी से मिलने जाना है। ठीक है। क्यों जी, गांव के कामों के लिए अब आप लोग ही बच गए हो क्या? अभी ने कहाँ लेकर जाना चाहते हो? अभी तो ठीक हुए, फिर से पिटवाएंगे क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। एक आदमी से मिलना जरूरी है, इसीलिए जा रहे हैं। गुरु, किससे मिलने जा रहे हैं हम? एक गुमनाम गुरु से मिलने जा रहे हैं। गुमनाम गुरु बोले तो फिल्म में आने के जैसा, हाथ में एक न्यूज़पेपर लेकर, बगल में फंसाकर, कंधे पर एक थैली लटकाकर। उसी फिल्म में चादर ओढ़ के बंदूक लेके चलते हैं। आपने वो देखा है क्या? लेकिन हम उनसे मिलने क्यों जा रहे हैं? गांव के अंदर नहीं जा सकते हैं, पुलिस शूट कर देगी, इसीलिए हमें उनसे जाकर वहाँ खुद मिलना होगा। सच में गुरु? हे, तुम इसे क्यों डरा रहे हो? चलो। आपसे एक बात पूछनी है। क्या पूछना चाहते हो? अभी मेरी तबीयत तो ठीक हो गई है और कितने दिन तक आपके घर पे मुफ्त में रोटियां तोड़ूंगा मैं। सोच रहा हूँ कि अब वापस काम पे जाऊँ तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन जाओगे कहाँ सोचा है? अपने गाँव में मुझे कोई भी फैक्ट्री में काम तो देने वाला है नहीं, तो सोच रहा हूँ कि शहर जाकर के किसी दूसरी फैक्ट्री में काम कर लूँ। बेवकूफों की तरह ऐसा वैसा फैसला मत कर लेना। वहाँ जाकर कहोगे कि काम ढूंढने आया हूँ तो कोई नहीं मानेगा। चंदन की लकड़ी का चोर समझकर पुलिस वाले शूट कर देंगे। 1-2 दिन रुक जाओ, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। चलो अंदर जाओ। और आप? तुम लोग जाओ। हाँ, हम लोग आते हैं। मैंने जांच पड़ताल की। अपने संगठन के ऊपर धागे की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का विश्वास आपस में थोड़ा कम है। हम देर कर देंगे तो मजदूरों का विश्वास हम पर से उठ जाएगा। गुरु, वो आ गए हैं क्या? यही है वो। ये है? इन्हें ही क्या पुलिस नक्सलवादी कह के ढूंढ रही है? क्यों रंगा, कैसे हो अभी? मार का जख्म ठीक हो गया ना? पुलिस वालों ने तुम्हारे साथ बहुत गंदा सलूक किया है। पुलिस से हम लोग संगठन में शामिल होने के बाद मार खाए थे, लेकिन तुम तो पहले मार खाए फिर शामिल हो रहे हो। बड़ा हंगामा मचा रहे हो। वो सब तो ठीक है। पहले सुनो तो वो क्या बोल रहे हैं। अच्छा रंगा, तुमने संगठन की बुक पढ़ी क्या? उसके बारे में क्या राय है तुम्हारी? मैं सोचता था कि क्या पहले भी ऐसा अन्याय हुआ होगा,
लेकिन उसके बाद मेरे घर जो अन्याय हुआ ना, उसकी वजह से और जो बुक में लिखा है सब देखा तो मुझे सब सही लगा। इसीलिए तो लेनिन ने यह कहा है कि किसी को भी राजनीति में अपने दम पर आना चाहिए। अभी मेरा जो अनुभव है, ऐसा क्या दूसरे को भी मिला होगा? ऐसा नहीं है, सबको अपने अपने हिसाब से अनुभव होता है। अगर कहा जाए तो कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जो किसी न किसी के द्वारा सताया न गया हो। ऐसा अनुभव सबको है। इसे लोगों ने महसूस किया होगा, आपको ऐसा लगता है? तो क्या अपने देश के लोगों ने आंदोलन नहीं किया? पाटाली समुदाय में राजनीति का अलग प्रचार हो, भीड़ जमा करना हो या कोई और काम हो या फिर संगठन का विस्तार करना हो, उन्हें अपनी तरफ खींच कर लाना चाहिए। तो क्या सिर्फ प्रचार से ही आंदोलन कर सकते हैं? निश्चित नहीं होगा। आम जनता पर जो हुक्म चलाने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध चलकर इस व्यवस्था के और राजनीति के विरुद्ध आंदोलन करना होगा। तो क्या वो पूरा हो जाएगा? जब तक हम लोग ऊपर आते हैं वो लोग हमें खत्म कर देते हैं। दुनिया में जितने लोगों ने भी आंदोलन शुरू किया उन्होंने खत्म नहीं किया है। इसका सही उदाहरण वियतनाम है। शक्तिशाली देश अमेरिका द्वारा डाले गए बम से भी वहाँ की जनता नहीं डरती। अब वहाँ की जनता का संघर्ष बढ़ते जा रहा है। क्यों, तमिलनाडु को ही ले लो, यहाँ पर भी संघर्ष हुआ है। सरल IT, GST, जल्लीकट्टू, नीट, ऐसा हर दिन कोई न कोई मोर्चा निकलता ही है। आपको तो पता है ना। सुनिए, इनका नाम रंगा है, हमारे संगठन से अभी जुड़े हैं। आज से ये यहीं रहेंगे, आप देख लीजिएगा। उस हाथ कटी लड़की के लिए इसी ने तो मार खाई थी, है ना? भाई, हम लोग के साथ ही रुक जाओ। जो कुछ भी हुआ उसका बदला हम लेकर रहेंगे। गुरुजी, हाँ? हम 3 सालों से कह रहे हैं कि हमारी मजदूरी बढ़ाइए, पर ऐसा लग नहीं रहा कि ये होने वाला है। आप जरा जाकर उनसे बात कीजिए ना। मालिक लोगों से बात तो करते हैं, लेकिन कोई भी मालिक सुनता है क्या? बताओ। हाँ, स्ट्राइक या बंद की बात करते हैं तब वो हमारे पास आते हैं, लेकिन बार बार ऐसा करने से मजदूरों को तकलीफ हो सकती है ना। लेकिन आप लोग अगर हाँ कहोगे तो दिवाली से पहले आंदोलन करेंगे। आंदोलन के बिना कभी कुछ मिला है क्या? हम लोग तैयार हैं गुरुजी, हम आंदोलन करेंगे। सुन लिया ना रंगा, अब मन लगाकर इस काम को शुरू करो। संगठन में शामिल होकर आपको मेरी याद नहीं आती है क्या? वैसा कुछ नहीं है, थोड़ा काम ज्यादा था तो। गुरु के घर में नहीं रुके हैं, मैंने सुना आप कहीं और रुके हैं। हाँ, वो जीवानगर में ठहरा हूँ मैं। काम काज तो नहीं है, कमाई के लिए क्या कर रहे हैं आप? उन सब की कोई दिक्कत नहीं है, लोग जो खाते हैं उसमें से मुझे भी दे देते हैं। क्या हुआ, क्या सोचने लगी? यही कि खाने के लिए परेशानी उठा रहा हूँ, तो कल जब मैं साथ में रहूंगी तो कैसे खाना खिलाएगा, यही ना? क्यों, मेरे हाथ पैर टूट गए हैं क्या? मैं काम करके 4 लोगों को खाना खिला सकती हूँ। अभी परेशानी वो नहीं है। माँ मेरे लिए रिश्ता देख रही है, जल्दी आकर हाथ मांग लो। तो क्या उतने से काम बन जाएगा? ठीक है, अगर हमारे घर में पूछेंगे कि आप क्या काम करते हैं तो आप क्या कहेंगे, बोलिए। ठीक है, तुम्हारी माँ देख रही है, मैं जा रहा हूँ अभी। उन्हें देखने दीजिए, आप मुझे जवाब दीजिए। अरे तुम्हें कौन सी बात का जवाब चाहिए? मुझे कोई काम देगा तब तो काम करूंगा ना। आप दूसरे के पास जाके काम क्यों करेंगे? आपके घर में ही कारखाना है, उसमें आपका भी हिस्सा है ना। आप उसे मांग लीजिए, अगर वो हिस्सा आपको मिल गया ना तो हाथ में काम आ जाएगा, और तो और मेरा हाथ भी मांग सकोगे। तुम जैसे सोचती हो जीवन वैसे नहीं चलता है। चलो अच्छा। क्या बेशर्मी है ये, रोड पर खड़े रहकर ऐसे लोगों से बात करती रहेगी। आसपास वाले देखेंगे तो क्या होगा? देखने दीजिए मुझे, उससे क्या। अरे पागल, तेरे छोटे चाचा को जेल भेजने वाला है वो, उसके लिए ये सब करने की क्या जरूरत है? एक बार सोच कर देख, अगर तेरे चाचा को पता चल गया तो क्या होगा? कभी सोचा है इस बारे में? तू नहीं समझती है ना वो कैसे है। क्या करेंगे? हाँ, सर काट देंगे मेरा। आप अपना काम कीजिए। मजदूर का खून चूसता है ऐसा कह के पूरा गांव उन पर थूकता है, और उस आदमी के लिए 20 साल, पूरे 20 साल उसने हमें संभाला है, अब तो ऐसी हरकतें कर रही है। और एक बार मुझ पर हाथ उठाया ना तो अच्छा नहीं होगा। भगवान, कैसी औलाद को पैदा किया मैंने, मेरी बात नहीं सुनती। आओ भाई, गाड़ी मंगवा दिया ना? हाँ मैंने गाड़ी मंगवा ली है। वो गाड़ी कहाँ है? वो वहाँ सामने खड़ी है। मशीन रेडी हो गई ना? हाँ रेडी हो गई है। इंश्योरेंस का पैसा कब आएगा? अरे बहुत नाटक कर रहे वो लोग। वो क्या है? आप देखेंगे तो खुद ही समझ आएगा। ठीक है, वो छोड़, पूरा सेट रेडी कर दिया ना? वो क्या है कि अभी रेडी नहीं हुआ है। क्यों, क्या कह रहा था? अभी तो सिर्फ मशीन ही रेडी हुई है। ए, अपना रेडी नहीं हुआ तो क्या हुआ? बगल वाली फैक्ट्री को रेडी करना था ना। सब कुछ बताना पड़ता है। अरे छुपा क्यों रहे हो भाई, जो हुआ वो बताओ ना। क्या है? वो क्या है कि आपने उस हाथ कटी हुई लड़की को पैसे दिया ना, ठीक है, तो गांव के जितने भी लोग हैं ना सब जाके उस संगठन में शामिल हो गए। पता है वो रंगा क्या कर रहा है? संगठन में भर्ती होने के लिए सबका फॉर्म भरवा रहा है। क्यों बालू, ये पागल लोग संगठन में भरोसा कैसे करते हैं? अरे क्या भाई, तुम भी दूसरे संगठन के जैसे कमीशन लिए बिना पूरा पैसा उस लड़की को दिए हो। वो शिवलिंगम भी बहुत ईमानदार है ना, इसलिए उसे सर पे चढ़ा के रखे हैं। हाँ भाई, सेलम में उसका एक पुतला लगा। तेरी माँ जो कह रही सच है क्या?
उन्होंने क्या कहा मुझे क्या पता। तू और रंगा एक दूसरे को चाहते हैं ऐसा बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों री इतना झूठ क्यों बोल रही है? तूने उससे कहा था ना तेरा हाथ मांगे, मैंने खुद सुना अपने कानों से। अब हाँ, जो भी माँ। है बोलना तेरे मन में। कहा मैंने। हे, तो क्या? तुमने क्या रे? अपनी बराबरी का ख्याल भी नहीं रखा। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या है ये? जवान लड़की पे हाथ उठा रहे हो हैं? चलो चुपचाप बैठो। क्या है ना, दिव्या को पैसा देने के बाद इसे भी काट देना चाहिए था। ठीक है, जा देख लेंगे। सुनो, उस रंगा ने मुझसे दुश्मनी की है। इतने दिनों से उसे जिंदा छोड़ रखा है, मेरा मन का छोड़ रहा है। लेकिन ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, बहुत जल्दी किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाएगा। उससे शादी करके तू और तेरी माँ उसके साथ जीने का फैसला कर रहे हैं। सोच क्या होगा? उसे काटिए, फाड़िए या मार डालिए, मुझे मतलब नहीं। उसने मजाक में पूछा शादी कब कर रही हो, तो मैंने कह दिया दूल्हा नहीं मिल रहा, तुम ही आ जाओ, हाथ मांग लो। इसका यकीन बिल्कुल मत करना, ये झूठ बोल रही है। जो कहना था कह दिया, यकीन करना है तो करो। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से इसे बात करते। ये यहाँ टिकने वाली नहीं है, एक दिन भाग जाएगी। देखिए, आप थोड़ा चुप रहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कह तो रही है ना। इसकी कुंडली लेकर आओ, 10 दिन में दूल्हा ढूंढ लेते हैं और इसकी शादी करवा देते हैं। घर पर आओ, तुमसे थोड़ी बात करनी है। बात क्या है? फोन पे ही बताओ। नहीं, तुम्हारी बहन के बारे में थोड़ी बात करनी है। क्यों, क्या हो गया? फोन पर नहीं कह सकता, घर पर आओ। क्या बात है, बोलो। वो भाग गई। भाग गई? किसके साथ? हमारे पास चक्री चलाता था ना तरुण, वो तुम्हें पता नहीं है क्या? अच्छा, वो लड़का कैसा है? क्यों पूछ रहे हो? नहीं, उसे अच्छे से खिला पिला तो पाएगा ना? ये क्या बोल रहे हो? उसकी अलग जाती है, हमारी अलग जाती है। वो हमारी बेटी को उठा कर ले गया, उसे मारने के लिए। तुम्हारा खून नहीं उबल रहा? अरे तो चिल्ला क्यों रहे हो? जब हम दोनों बच्चे थे तभी हमारी माँ मर गई थी, तब तुमने एक काम करने वाली को रख लिया। तब कहाँ गई थी तुम्हारी जाति? तो क्या हम उसे अपने घर का दामाद बना लें? तुम क्या बोलोगे? वही दोनों भाग गए। अब तो उन दोनों को ढूंढ कर लाओ और पहले उनकी शादी करवाओ। तुम्हारी तरह बेइज्जत होकर मैं नहीं रहने वाला। हम साफ सुथरी जाति वाले हैं। तुम उसे छोड़ दोगे लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तो क्या करने वाले हो? जो करना है वो मैंने कर दिया है। क्या कर दिया तुमने? वो दोनों नालायक शहर में जाकर शादी करने वाले थे। मैं पुलिस के साथ मिलकर उसे पकड़वा लिया और तुम्हारी बहन को तुम्हारे चाचा के यहाँ छोड़ दिया। सब कुछ तुमने ही कर दिया, तो मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? वो लड़की को भगा कर ले गया, उसे जहर देकर मार डालता तो तुम क्या करते बोलो? मेरी छोटी बहन को मार दिया बोल के आंदोलन करते, उसे जेल भेजते। मेरे भरोसे 3 लोग पल रहे हैं, इसीलिए उसे मैंने जिंदा छोड़ दिया। इंसान हो कि क्या हो तुम, बेशरम कहीं के। अब क्यों रो रही हो? किस जाति का है ये सब पता करने के बाद प्यार किया है क्या? हाँ, मैंने जो किया वो गलत है। गलत या सही ये मसला नहीं है। ठीक है, खुशी से गई थी, अब जेली क्या? छोड़कर भाग गया ना वो, अब क्या करोगी तुम? हमें छोड़ देते तो हम शहर जाकर रह लेते, पर पिताजी ने छोड़ा कहाँ। भाई, तरुण बहुत अच्छा लड़का है, आप उसके बारे में पूछताछ करके देखिए। प्लीज भाई। काम पर तो जाने वाली नहीं है ना, तैयार क्यों हो रही है? शादी में जा रही हूँ। किसकी शादी है? फ्रेंड की। वो कौन है तेरी फ्रेंड? हाँ, मुझे पता किसके बारे में बात कर रही है तू। किसकी शादी है आज? कहा ना शादी में जा रही हूँ। तू कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही है मैं अच्छे से जानती हूँ। रंगा की बहन की शादी में जा रही है ना तू? बाहर निकली ना तो हाथ पैर तोड़ के रख दूंगी तेरे। आपको पता चल गया ना, जाके काम कीजिए। तुझे तो देखिए, आप चुपचाप रहेंगी तो मैं सीधे शादी में जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी। अगर इस तरह की हरकत करी ना तो वहीं से भाग जाऊंगी, फिर आपके परिवार की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, समझिए आप? गुरुजी, हाँ ठीक तो है ना? मैं ठीक अब हूँ। वैसे तो हम लोग आपसे मिल नहीं सकते, ऐसे ही किसी कार्यक्रम में आपसे मिलने का मौका मिलता है। ये सब कोई बड़ी बात नहीं रंगा, है। हाँ जरा यहाँ आना। हाँ रिटायर्ड हेडमास्टर। हाँ, जब नमस्ते। संगठन कष्ट में था तब इन्होंने हमारी बहुत मदद की। नमस्ते नमस्ते। हाँ ठीक है ठीक है। आइए बैठिए सर। आइए। अच्छा लग रहा है। कहाँ से लिया? पता नहीं, भैया ने ला कर दिया है। और इनका भी ब्रेसलेट, अंगूठी, चेन सब कुछ ला कर दिया उन्होंने। ओह, अरे गुरु, आप आशीर्वाद दीजिए। जन्म देने वाले को ही आशीर्वाद देना चाहिए, उन्हें ही देने के लिए बोलो। जाओ। जी जी, लीजिए। हाँ हाँ, बजाओ। देखा ना, मैंने कहा था ना भैया कितने अच्छे हैं।
सुनिए, हैं? आपसे थोड़ी बात करनी है। क्या बात करनी है? मुझे अकेले में बात करनी है। क्या कल्याणी, समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम्हें इसे छोड़कर दूसरा रास्ता पता नहीं था? क्या पता नहीं, अपनी बेटी की उन्हें ही शादी करवानी चाहिए थी ना। आपने क्यों हिस्सा नहीं चाहिए ऐसा लिखकर पैसे ले लिए? वो कह रहा है मेरी बेटी नहीं है, मैं उसे काट के फेंक दूंगा। बिना माँ की लड़की है, मेरे अलावा कौन है उसका, बताओ। हाँ हाँ आ रही हूँ। अब दीदी आई। जरा मुझे वो थाली उठा कर दोगी? ये लीजिए। अपनी छोटी बहन के बारे में तो सोचा, कभी मेरी हालत के बारे में सोचा? अब तुम्हारी कौन सी बुरी हालत है? हमारी शादी कैसे होगी? मैं किस उम्मीद से आपके भरोसे रहूं? तुम क्या सोच रही थी कि मैं अपने बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगूंगा और शादी करके तुम्हारे साथ रहूंगा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा करने वाला हूँ? मैंने आपसे प्यार किया, ये सच है, पर उसके लिए आंख बंद करके आपके पीछे नहीं आ सकती। आप जिंदगी भर मुझे कैसे रख पाएंगे ये बताइए। पहले तो आप काम पर जाते थे और अब वो भी नहीं। अभी से ही अगर मैं पैसे अकेले ही कमाऊंगी तो एक घर भी हम भाड़े पे ले पाएंगे क्या? आप संगठन में काम करेंगे तो भी खुद का घर होगा जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से गुजार लूंगी, पर अभी किस भरोसे से आपके साथ रहूं? देखो कल्याणी, तुम मेरे साथ संगठन का काम करोगी ऐसा मैंने सोचा था। तुम बेवजह में पैसे के लिए क्यों परेशान हो रही हो? हमारे जैसे कितने लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। जैसे वो जी रहे हैं हम भी जी लेंगे, उसके लिए बहुत पैसे नहीं चाहिए। आपका बस चले तो गांव वालों से मांग मांग कर खाएंगे और जी लेंगे, लेकिन मुझे इससे नफरत है। हाँ। दूसरों पर निर्भर होकर जीने में कितनी तकलीफ होती है मुझे पता है। मेरी माँ जो तकलीफ उठा रही है वो मैं पिछले 20 साल से देख रही हूँ। मैं आपके साथ ही जीना चाहती हूँ, उसके लिए कोई रास्ता बताइए। ये लो भाई। क्यों गुरु? हाँ, अगर हम लोग बातचीत करने के लिए स्ट्राइक करेंगे तो मालिक लोग आएंगे बात करने? मजदूरों के लिए भूख प्यास कोई बड़ी बात नहीं है, वो लोग काफी दिनों तक संभाल सकते हैं। लेकिन मालिक लोग स्ट्राइक को रोकने के लिए अपनी तरफ से हर कोशिश करेंगे, लेकिन हमें ही संघर्ष करना है। क्यों भाई, चिपका दिया क्या? आओ जल्दी आओ। भाई आप ऐसे चुपचाप बैठो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? संगठन को अगर ऐसे ही बढ़ावा दिया तो हम कोई भी धंधा नहीं कर पाएंगे। उन भिखारियों को बताना होगा कि हम कौन हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप अपने लोगों को यहाँ रहने के लिए कहिए, बाकी का मैं देख लूंगा। भाई आप एक बार हाँ कहिए, उन संगठन के लोगों का हाथ पैर तोड़वा देता हूँ। गोविंदराज, ऐसे बात मत बढ़ाओ और जल्दबाजी तो करो ही मत। उस इंस्पेक्टर को तुमने ही पैसे दिए थे ना, रंगा को जान से मरवाने के लिए? भूल गए क्या? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? जेल जाना पड़ा था तुम्हें। इंस्पेक्टर, करना क्या है वो तुम बताओ। सर, आपके इन्फ्लुएंस को यूज करके शिवलिंगम और सत्या को बाहर आप लोग देख लीजिए, बाकी सबको आसानी से काबू में कर लेंगे। उस रंगा को भी शामिल कर लो। सर, वो सब शिवलिंगम और सत्या की वजह से ही उछल रहे हैं, वरना उसे पूछने वाला है कौन? तुम्हें भी पकड़ लिया क्या? घर में सो रहा था, यहाँ उठा कर ले आए मुझे। इस बातचीत के लिए संगठन का नियम आपको पता है ना? उसके हिसाब से आपके ऊपर जो गुनाह है उसके विरुद्ध आप और आपके दोस्त, नहीं तो आपके खून के रिश्तेदार कोई भी आ सकते हैं। वकील की अनुमति नहीं है, पता है ना? नहीं पता, लेकिन हमारे लिए हम ही लड़ेंगे। मैं धागा फैक्ट्री के संगठन का नेता हूँ और ये मेरा सहायक। हमने नियम के अनुसार ही रजिस्ट्री करवाई है। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफिसर के पास है। हम मजदूरों के हक के लिए लड़ते हैं, लेकिन कुछ मालिक गैर कानूनी तरीके से हमें गुंडों के द्वारा कैद करके रखते हैं। आपके ऊपर पहले से ही बहुत सारे गुंडागर्दी और हत्या के केसेस हैं। हाँ जी, हम अपने मजदूरों के पगार के लिए, बोनस के लिए बहुत बार लड़े हैं। हमें नहीं पसंद करने वाले अपने गुंडों से हमें दबाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हमें अपने बचाव में मारपीट करनी पड़ती है। तो फिर आप मारपीट करने हथियार के साथ जाते हैं? लड़ाई में जाते समय हथियार ले जाना जरूरी नहीं है। अगर आप सच्चे वीर हैं
तो आप जिस लड़ाई में हैं उसी लड़ाई में अपना हथियार बना सकते हैं, ऐसा हमारे गुरुजी ने कहा है। गुनहगारों को छोड़कर हम पर केस किया गया है। कुछ ऐसे पुलिस वालों को आप भी जानते होंगे जो पैसों के लिए कोई भी गलत काम कर सकते हैं। बेचारी, मेरी बीवी इस वक्त प्रेग्नेंट है और मैं उसके साथ इस वक्त नहीं हूँ। मालिक, हम जो कह रहे हैं वही सच है। आप इंक्वायरी कीजिए और हमारे ऊपर जो गुंडा एक्ट लगा है उसे रद्द कर दीजिए। गुरु, हाँ देखिए, फोन यहाँ पर अलाउ नहीं है। जज से परमिशन ली है मैंने। वो मजदूर संगठन का नेता है। आपने किस आधार पर उस पर गुंडा एक्ट लगाया है? सर, मजदूरों के संगठन का नेता सिर्फ नाम के लिए बना है। रंगा, हाँ तुम घर देख लेना। ठीक है गुरु। अपने लोगों से मिले थे ना तुम? क्या कह रहे थे वो लोग? वो क्या है गुरु कि इन लोगों ने आपके ऊपर गुंडा एक्ट लगाया है ना, उनका कहना था कि हमें बंद का आह्वान करना चाहिए। उन्हें अपने हिसाब से चलने दो। तुम्हें हमारे ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो वकील देख लेगा। कुछ ही दिनों के बाद दिवाली है। मालिक लोग अगर बातचीत के लिए आए तो ठीक, नहीं तो स्ट्राइक अनाउंस करो। गुरु, हाँ, हम लोग कैसे कर सकते हैं गुरु? हम लोग अकेले नहीं पड़ जाएंगे। अरे गुरु, तुम्हारे पास सत्या के साथ और भी लोग हैं। क्या बोल रहे हो? आपके बिना कैसे होगा ये सब? जो कमजोरी को छोड़कर डर का सामना करता है उसी का भला होता है। काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसे करने वाला ही गुरु है, ऐसा पुरखों ने कहा है। हिम्मत से काम लो। बहुत सारी बातें खत के द्वारा, सामने बात करके भी आपका संघ कोई भी जवाब नहीं दे रहा। इस कारण से दूसरा रास्ता नहीं है। हमारे काम को रुकवाने वाले आंदोलन के लिए हमारे मजदूर यूनियन को मजबूर किया गया। इसीलिए पगार और बोनस को नए तरीके से हासिल करने के लिए हमारे साथ बैठेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम काम रोको आंदोलन शुरू कर देंगे, ऐसा हम सूचित कर रहे हैं। आपका रंगनाथन गुरु। शांत रहो। हम छोटा सा कारखाना चला रहे हैं, उसे बंद करवा रहे हो। जो बड़े बड़े सेठ है पहले उनके कारखाने बंद करवाइए ना, बाद में हम कर देंगे। रंगा, अरे उठ, इसे दर्द हो रहा है। क्या हुआ? माजी माजी, आप रुकिए, मैं गाड़ी लेकर के आता हूँ। भैया बहुत दर्द हो रहा है भैया, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। संभल कर जाओ। आप घबराइए मत। अरे भगवान, इतनी दूर कैसे चलेंगी आप मेरे साथ गाड़ी पे? भैया मैं क्या करूं, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। सर, आप यहीं परेशान मत कीजिए। लग नहीं रहा था कि स्ट्राइक खत्म होगा, इसीलिए तो वो काम के लिए सेलम चला गया है। क्या हुआ, स्कूल में खाना नहीं खाया? सब ले आई? खाना खाने के लिए पैसे नहीं ठीक है, जा। ऐसा माँ कह रही थी, इसीलिए लेकर अच्छा ठीक है, आई। जा बेटा। इसकी माँ कभी कुछ भी मांगने घर नहीं आती। हाँ सही कहा। चार इडली। अच्छा बेटा, और कितने दिन स्ट्राइक चलेगी? जब तक मालिक नहीं आएंगे तब चाची, तक। माँ ने 5 इडली मंगवाई है, कल पैसे दे देंगी। तेरी माँ आएगी तो पैसे मांगूंगी, इसलिए तुझे भेजती है ना। ये ले रंगा, जल्दी से स्ट्राइक खत्म हो जाए। देख रहे हो ना कैसे लोग उधारी मांगने लगे हैं। क्या हुआ भैया, ऐसे चुपचाप क्यों हो? कुछ नहीं दीदी, वो कोई तो बात जरूर है। क्या छुपा रहे हो मुझसे? डिलीवरी तो अच्छे से हो स्ट्राइक को ठीक से चला नहीं पा रहा हूँ दीदी। आजा बेटा, बैठ जा। गुरु ने मुझे कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारी दे दी है, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तुम्हारा बच्चा कैसा है? अगर गुरु हमारे साथ होते तो बहुत बड़ी स्ट्राइक होती है। क्या भैया हैसियत की बात कर रहे हो? तुम्हें किस बात की कमी है भला? गुरु 1 साल जेल में रहेंगे तो क्या होगा बताओ? उन्होंने अगर तुम्हें कोई काम सौंपा है तो सोच समझ कर ही सौंपा होगा। उन्हें तुम पर भरोसा है। अब तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी है अब तुम ही गुरु हो। अब तुम्हें मजदूरों को रास्ता दिखाना है। किसी बात की फिक्र मत करो, गुरु जिस तरह से खुद फैसला करता था वैसे तुम्हें फैसला करना होगा। और क्या, वो हमेशा तो मेरे साथ नहीं रह सकता ना, अगर उसकी इच्छा हुई तब भी उसे जाना तो पड़ेगा ही। जानते हो क्या, बच्चा होने के टाइम पर वो मेरे साथ रहेंगे ऐसा सोचा करती थी, पर देखो क्या हो गया। हाँ, पुलिस के डर से यहाँ वहाँ छुपते फिर रहे हैं। अब पुलिस का क्या कर सकते हैं बताओ? बच्चा इस दुनिया में आ भी गया और वो यहाँ पर नहीं है। जब बच्चा पेट में था तब से उनका इंतजार कर रही थी, पर क्या हुआ? अब क्या हो सकता है बताओ? इंतजार तो नहीं कर सकती ना। वैसे हमारा आंदोलन भी किसी का इंतजार नहीं कर सकता ना, उसे तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, ये उनका ही कहना था। अब हमारे जैसे तुम भी बन गए हो। अब हम और तुम अलग अलग नहीं हैं। आज के बाद तुम्हारी खुशी गम इन सब में हमारा हिस्सा है। आओ इस आंदोलन में चलकर हमारा साथ दो, सीना तान कर चलो, जज्बात शरीर में पैदा करो, इच्छा को छोड़ दो, राजनीति सीख लो, कूटनीति सीख लो, पुराने अच्छे लोगों के कहे अनुसार चलो, आंदोलन के लिए अपने आप को झोंक दो और इस दुनिया को जीत कर दिखाओ। आंदोलन एक बच्चे के जैसा है। ऐसे हालात में
सफल होने के लिए किसी को भी एक माँ के लिए, एक बाप के लिए, डॉक्टर के लिए या किसी का भी वो इंतजार नहीं करेगा। ऐसी हालात को अपना समझकर इस मिट्टी में ही जिएंगे या मरेंगे। मदद करने वालों के लिए हम सिर्फ मशीन के जैसे हैं। किसी भी आंदोलन के लिए सिर्फ गुरु की जरूरत नहीं होती। समाज की जरूरत को समझने वाला खुद ही मशीन तैयार कर लेगा। इतिहास में गुरु लोग मशीन के जैसा काम करके अपना रास्ता बनाए। एक सफल नहीं हुआ तो दूसरा। ये सब तुम्हारे लिए हुआ और तुम्हारा ही हिस्सा है। उन्होंने तो अपना काम कर दिया। अकेले आदमी के लिए आंदोलन इजाजत नहीं देता। समय को सही करने वाला और बुरे समय को बदलने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इस राज्य को चलाने वाले को ही जनता का हमेशा हमेशा साथ मिलता है। सब कुछ सही करना है। आंदोलन करो, आंदोलन करो। लगता है तुम सीधे तरीके से काम नहीं करने दोगे। तुम्हें पहले मना किया था ना, फिर से डिस्टर्ब करने के लिए चले आए। निकलो यहाँ से। तेरी तो शांति से बोल रहे हैं ना, चुपचाप इसे बंद कर दो। समझ में नहीं आ रहा? काम बंद करो, काम बंद करो, बाहर निकलो। हमारे सारे लोग तैयार हैं ना? हाँ हाँ, सब तैयार हैं। क्यों भाई, बहुत भीड़ लेकर के आए हो? गांव में सबका काम बंद है, सब स्ट्राइक पर है। आप ऐसे कैसे चला सकते हैं? हाँ, ऐसे ही चलाऊंगा। क्या करोगे? दिखाते क्या करेंगे? सामने से हटो। तुम्हारी इतनी हिम्मत है, बहुत इज्जत दे दी तुम्हें। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? तुम इसी के लायक हो। चलो। क्या बात है सर? तू और तेरे संगठन के लोग गाड़ी में बैठो। किस लिए? तुम सबको मारपीट के लिए गिरफ्तार करना है। हैं? सर आप ये क्या बोल रहे हैं? कंप्लेंट किसने की? गोविंद राज। एक मजदूर बेचारा अपने कंप्लेन के लिए दिन रात चप्पल घिस देना तो भी आप लोग कुछ नहीं करते, और मालिक ने एक फोन कर दिया तो आप हम सबको अरेस्ट करने आ गए यहाँ पे। गाड़ी में बैठो। सर हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। गोविंद राज ने मिल चलाकर नियम तोड़ा था। हम उसे पूछने गए तो गुंडागर्दी कर रहा था। वो हमारे साथ मारपीट भी की उसने। और बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आप हमारी बात तो सुनेंगे नहीं। एक दिन का टाइम दीजिए, मैं खुद सरेंडर हो जाऊंगा। टाइम नहीं दे सकते। चलो गाड़ी में बैठो, बैठो। बैठाओ सबको गाड़ी में। अरे गुरुजी, आप यहाँ से निकल लीजिए। गोविंद राज प्लान बना रहा है, एक एक करके हम सबको पकड़ रहे हैं। और ये इंस्पेक्टर हम सबको नहीं, आपको पकड़ना चाहता है। इस बात को जाके आप कलेक्टर को बता दीजिए, और क्या करना है हम सब संभाल लेंगे। पुलिस को हम देख लेंगे। जाइए आप, जाइए 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 जाइए। आओ, सबको कॉफी दो। वहाँ पर दामाद जी, लड़की को अच्छे से देख लीजिए। वो बाहर ड्राइवर लोग हैं ना, उन्हें भी भिजवा दो। हाँ ठीक है। भैया लड़की तो चेहरे से खुश नहीं दिख रही। आज से मुझसे दूर एक दिन भी नहीं रही, इसीलिए इतनी उदास है। यही सोच सोच कर नाराज हो रही है मुझसे। अरे उसमें क्या है, बस से यहाँ 1 घंटे में पहुँच जाओगी। जब माँ की याद है यहाँ आ जाना। माँ को देखना है तो बस में क्यों जाना है? दामाद को बोलो 10 मिनट में बाइक से लाकर छोड़ देगा। चलते हैं। ठीक है जी। नमस्ते जी। यही सही समय है। रंगा को पुलिस ढूंढ रही है। अगर उसे अंदर डाला तो 1 साल लगेगा निकलने में। शिवलिंगम भी जेल के अंदर है, समझा ना? बिना परेशानी के ही शादी हो जाएगी। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आपको इस आंदोलन को सपोर्ट करके मजदूरों की मजदूरी और उन्हें बोनस दिलवाना होगा, क्योंकि कोई भी मालिक हम सबको बोनस नहीं देना चाहता। रिश्वत लेकर हमारे मजदूरों पर झूठा केस लगाया, इसलिए आपको लोकल इंस्पेक्टर पे तुरंत एक्शन लेना होगा। और ये बात जितनी जल्दी हो सके आपको एसपी को बतानी चाहिए। और हमारे संगठन के लोगों में शिवलिंगम पे जो लगाया गया गुंडा एक्ट है उसे हटाना होगा। ये क्या तू यहाँ खड़ा होकर भाषण दे रहा है? हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? रंगन। यूनियन में किस पोस्ट पे हो तुम? संगठन का मुखिया हूँ। संगठन के नाम पे तुम लोग गांव में अपना राज चला रहे हो। बेचारे मालिक को मारा है तुम लोगों ने। पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आई थी तो तुमने उन पे पत्थर बरसाया। तुम जैसे लोगों को पुलिस को शूट कर देना चाहिए। आप बस यही कर सकते हैं, लेकिन जो मालिक अन्याय करते हैं उन्हें आप शूट नहीं करेंगे, सिर्फ मजदूरों को ही शूट करेंगे। मुझे मालिक और मजदूर से कोई मतलब नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। सो इसे तोड़ने वाला कोई भी हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस बारे में मैं अधिकारियों से बात करता हूँ, तब तक तुम जाओ यहाँ से। क्या है ये सब? संगठन वालों ने सरदर्द करके रखा हुआ है। कलेक्टर से हमारी कंप्लेन कर दी। पुलिस बोले तो उन्हें डर नहीं है क्या? पुलिस क्या है उन लोगों को बताओ जरा। संगठन के सभी लोगों को मार मार कर लेकर आओ। ओके सर। खासकर उस रंगा को, उसे भी ढूंढ कर लेकर आओ। ओके सर। जाओ। यस सर।
क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? क्या चाहिए? अरे, क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे कैसे मार क्यों रहे हैं, सर? यहाँ? भाई कहाँ हो? घर की तरफ ही आ रहा हूँ इस समय मैं। भाई मेहरबानी करके यहाँ मत आइए, पुलिस आपको ढूंढ रही है। आप उनके हाथ लग गए तो आपको वो मार डालेंगे भाई। आप यहाँ मत आइए भाई। पुलिस पुलिस सर सर। गाड़ी साइड में लगाओ। यहाँ खड़े खड़े क्या बात कर रहे हो? मैं आपके को खींच कर देख रहा हूँ। आइए रंगा भैया। नमस्ते। हाँ बैठिए। हाँ बैठिए। ठीक है बैठो। बड़ी परेशानी है, हर जगह पुलिस हमें लगातार ढूंढ रही है। इस वक्त क्या करें हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है रंगा। ये जो मामला है कब तक चलेगा कुछ पता नहीं, इसीलिए हम सबको कुछ और सोचना चाहिए। इसलिए हम लोग को कोई दूसरा आइडिया निकालना चाहिए, ऐसा सोच रहा हूँ मैं। क्या कहते हो? पर इसमें तो बहुत ज्यादा रिस्क है। अगर हम सरेंडर करते हैं तो शायद पुलिस हमें माफ कर दे। नहीं ऐसा नहीं है। ऐसे समय में हमें सरेंडर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मजदूरों के साथ रहकर उनके आंदोलन को हवा देते रहना बहुत जरूरी है। उस बारे में कुछ दिमाग में हो तो बताओ। यहाँ कहीं चार्जर है क्या? वहाँ पंप के पास है। ठीक है। संगठन के ऑफिस में आपके कपड़े लेकर रखे हैं। ठीक है मैं देख लूंगा। भैया बहुत दिनों से फोन ट्राई कर रही थी, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। चार्जिंग खत्म हो गया था, अभी लगाया है। भैया कल्याणी मुझसे मिलने आई थी यहाँ। वो क्या है कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है, मैं खुद यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। ऐसे समय में उससे कैसे मिल सकता हूँ मैं? भैया कल्याणी को लड़के वाले देखने आए थे, वो घर वालों को कुछ बोल नहीं पा रही है, तुमसे मिलना चाहती है। जल्दी आ जाओ ना भैया। उसे 2 दिन रुकने के लिए कहो। मैं उससे कहाँ मिलूंगा तुम्हें बाद में बता दूंगा। धागा बनाने वाले मजदूरों के साथ हम अपना आंदोलन पूरा नहीं कर सकते। ये तो अभी हमारी शुरुआत है। इस आंदोलन को हमें बड़ा आंदोलन बनाना होगा। लेकिन कैसे गुरुजी? मालिक और पुलिस वाले मिलकर आंदोलन के रुख को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम बीच में आ रहे हैं इसलिए हमें अरेस्ट कर रहे हैं वो लोग। मजदूरों से हम ना मिल पाए इसलिए हमें लगातार रोक रहे हैं। आगे क्या करना है अब आप ही कुछ बताइए। अभी इस आंदोलन में सीधे सीधे कौन कौन शामिल नहीं है ये देखकर आप लोग उन सबसे मिलकर उन्हें शामिल कीजिए। मालिक लोगों के हिसाब से जो मजदूरों की संख्या उसमें लड़कियों की संख्या ज्यादा है। उन्हें भी आप आंदोलन में जोड़िए। पर दूसरी जाति के मजदूर हम लोगों को आखिर क्यों सपोर्ट करेंगे? क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? मैं भी तो आया हूँ। बल्कि जाति की वजह से वो इस आंदोलन में और शामिल होना चाहेंगे। सच कह रहा हूँ। अपनी जाति का होने के बावजूद कौन सा मालिक अपने मजदूर की पगार बढ़ा देता है? जरा आप ही बताइए। जाति पाति के नाम पर कोई भी मालिक अपने मजदूर को सपोर्ट नहीं करता। मालिकों के लिए मजदूर उसके लिए नौकर है और वो नौकर की तरह ही ट्रीट करता है उसे। सही कहा आपने। इस आंदोलन में नुकसान उठाया हुआ धागे का मजदूर ही नहीं, होटल के ओनर, थिएटर के ओनर, टेम्पो ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, ये सब भी झेल रहे हैं। हमारे गांव की चाय की दुकान को देखो, वो कैसे हिल गई है। ठीक है सर, तो फिर सबको इकट्ठा करके आंदोलन की तैयारी करते हैं। 1-2 फैक्ट्री बनाकर लोग अपने आप को मालिक समझ रहे हैं, भूल जाते हैं कि मजदूरों का हक उन्हें देना चाहिए। हमारा आंदोलन सिर्फ गरीबों के लिए। अगर ये बात उन लोगों को समझ में आ गई तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनका सपोर्ट मिलेगा। इस आंदोलन में जरूर औरतों को भी शामिल होना चाहिए। जहाँ तक मैं जानता हूँ, औरत के बिना कोई भी आंदोलन पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है सर, उसके लिए मैं तैयारी करता हूँ। लड़ेंगे लड़ेंगे, हमारी मांग पूरी नहीं होने तक हम लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, हमारी मांग पूरी नहीं होने तक हम लड़ेंगे लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। अरे चलो रोड खाली करो, मिशन है क्या? चलो उठो, बहुत महंगा पड़ेगा तुम लोग को ये। चलो उठो यहाँ से। परमिशन लिया है क्या तुम लोगों ने? कोई परमिशन है तुम लोग के पास? शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। सबको बिठाकर चिल्ला रहे हो। स्ट्राइक और आंदोलन को दबाने के लिए आप लोग हाथ में लेते हो ना, उसकी वजह से जनता कितनी परेशान हो रही है ये आप ही इनसे पूछ लीजिए सर। हाँ बोलो सर। देखिए यहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, पूरी रोड जाम कर दिया इन लोगों ने। ये बताओ कहाँ से आए वो लोग? कैसे भी लोगों को भगाओ वहाँ से। धागा फैक्ट्री के मजदूर अपनी पगार और बोनस बढ़ाने के लिए सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। अब फैक्ट्री के मालिक और मजदूरों के बीच इस बारे में बातचीत हो रही है। बातचीत से ही इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। इसलिए सभी मिलकर मालिकों ने ये फैसला लिया है कि वो एक साथ बैठकर इस पर कोई निष्कर्ष निकालेंगे। धागे की फैक्ट्री के मजदूरों का कहना है कि जब तक पगार और बोनस नहीं बढ़ाई जाएगी वो काम पर नहीं आएंगे। अभी बातचीत के लिए आएंगे तो अच्छा होगा। शिवलिंगम अंदर है और दूसरे लोगों को कलेक्टर के सामने बात करने की हिम्मत नहीं है। क्या है भाई,
बिना बात को समझे बोले जा रहे हैं। अभी संगठन का नेता शिवलिंगम नहीं है, वो रंगा है। जो शिवलिंगम को नहीं पता वो रंगा जानता है। उसका वो धागे की फैक्ट्री में 20 साल का एक्सपीरियंस है। लेबर एक्ट को इज्जत दिए बगैर सब कुछ टुकड़े टुकड़े में बता देगा, और आप है कि कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे उसको कलेक्टर के सामने बात करने की हिम्मत है क्या भाई? अरे उसके पास कौन सी हिम्मत हाँ, है? उसके पास हिम्मत नहीं, इसीलिए पुलिस के हाथ लेटर देकर कलेक्टर को दिया। कलेक्टर ने कैसे बात की तुम्हें डीएसपी ने बताया क्या? सुनो, अगर वो बात करने के लिए आया तो सब लोगों को फैक्ट्री बंद करके पान की दुकान खोलनी पड़ेगी। क्या भाई गोविंद, तुम पर्सनल गुस्सा इस पे क्यों निकाल रहे हो? हाँ भाई, पर्सनल गुस्सा ही है। मुझे ले जाकर जेल में बैठाने वाले को छोड़ने को कह रहे हो? मेरी फैक्ट्री में आकर मेरा कॉलर पकड़कर मुझे मारा, तुम छोड़ने को कह रहे हो? कल को दूसरा मजदूर आएगा और हमें नहीं मारेगा, ऐसी क्या गारंटी है? किसी को कुछ भी हुआ तो कोई परवाह नहीं, फैक्ट्री चली, पैसा आया, ऐसा सोचता रहना। एक भी मजदूर इज्जत नहीं देगा। मजदूरों से ऊपर इतना पैसा कमाने के बाद भी क्या फायदा हुआ? बोलिए। अभी क्या करना चाहिए ये बताओ। बातचीत के लिए उस रंगा को नहीं आना चाहिए। पर हम उसे रोक तो सकते हैं ना। तुम्हारी छोटी बहन को एक लड़का ले गया, तुम उसे रोक पाए? क्या बिगाड़ा उसका? तुम कौन सी बात को कहाँ जोड़ रहे हो? दोनों मैटर बहुत अलग हैं। दोनों बात एक ही है। सब अपनी इज्जत के बारे में सोचते हैं। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं हो सकता है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं होगा? वो कहीं जाके छुप गया है ना। हाँ, वो बड़ा छुपा हुआ है। पुलिस चाहेगी तो 1 घंटे में उसे पकड़ लेगी। सिर्फ ऐसा ही नाटक कर रहा है। देखो, मैं एक बात कह रहा हूँ, सब लोग सुन लीजिए। अगर मैंने कुछ बड़ा किया तो आप सब मेरा साथ दोगे, ऐसी गारंटी दीजिए। उसे मैं देख लूंगा। वो गायब हुआ है, उसे हमेशा के लिए गायब कर देता हूँ। तेरा बाप साल में 300 बार जेल में आएगा। वो जब तक छूट कर नहीं आएगा तो तुझे मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा। मनी बेटा, हे आजा 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 आजा, हे आजा आजा आजा, इसे पकड़, दे 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 दे। बच्चा बिल्कुल तेरे जैसा ही है। जब ये पैदा हो रहा था उस वक्त समस्या हुई थी तो मैं डर गया था। आज बच्चा और मैं जिंदा है तो उसकी वजह से फिरंगा भाई है। मुझे हॉस्पिटल ले जाते वक्त इन्होंने बहुत तकलीफ उठाई थी। भगवान ही जानता है। आजा बेटा। रंगा कहाँ है? प्रताप नगर में है। आप कहें तो रात को मिलने के लिए बुलाऊं क्या? नहीं, पुलिस हमारा पीछा कर रही है। उसे कोर्ट में जाकर सरेंडर करने के लिए कहो, तभी उसकी जान बच सकती है। ठीक है। चलो। फाइलिंग सरेंडर पिटिशन माय लॉर्ड। एक्यूज प्रेजेंट। नाम क्या है? रंगन, गांव? रामपुर, शिकारी नगर के पास। बेल के लिए डाले हो क्या? यस सर। 15 डेज जुडिशियल कस्टडी। अब स्ट्राइक से हर रोज 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। एक्सपोर्ट में भी बाधा आ रही है। गवर्नमेंट इस पर तुरंत फैसला करना चाहती है। इस स्ट्राइक की वजह से मजदूर लोग भूखे मर रहे हैं, उसकी आप चिंता नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सिर्फ मालिक लोगों के नुकसान के बारे में ही बात कर रहे हैं। यहाँ कम्युनिस्ट के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। बोनस और पगार के विषय में बात करने आए हैं। पहले बोनस के बारे में बात करेंगे। आपने कितने बोनस की डिमांड रखी है? 20% मांग रहे हैं। इतना ज्यादा हम नहीं दे सकते। बोनस कहें तो मजदूरों को हम इनाम के तौर पर देते हैं, और जो हमारी मर्जी करेगी हम वही देंगे। इनाम का मतलब आप समझते हैं क्या? मजदूरों को बोनस मिलना ही चाहिए। हमारे हिसाब से बोनस मजदूरों का हक है। अच्छा, ये हक क्या है? किस हिसाब से हक है? क्या कह रहे हो? एक मजदूर किसी भी कंपनी में काम करता है तो उसे हफ्ते में या महीने में पगार मिलता है, लेकिन वो मजदूर जो हर दिन मेहनत करता है वो पैसा आपके पास ही रहता है ना। अब आप उसका ब्याज लगाकर देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि वो हमारा हक है कि नहीं। चलिए ये सब छोड़िए। मजदूरों की हर रोज की मेहनत से मालिकों को बहुत फायदा होता है। अब उसी फायदे में से एक छोटा सा हिस्सा मांगना हमारा हक है। लेबर ऑफिसर सर, कानून क्या कहता है इन्हें बताइए। ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वो कानून होगा तो भी 20% देकर हम धंधा नहीं चला पाएंगे। वैसे ही हम नुकसान में धंधा चला रहे हैं, तुम्हें पता है ना। दुनिया में कोई भी मालिक ये नहीं कहता है कि उसे फायदा हो रहा है। तुम्हें क्या, जो मुंह में आया बोल दिया। जो पैसा लगा था उसे ही पता होता कि क्या कष्ट है, समझे ना। तो क्या मजदूर बिना काम के आपसे पैसा लेकर जाते हैं? अरे छोड़ो यार, कुछ भी बके जा रहे हो। छोड़ो। तुम जो कह रहे हो वो सच है, हम मानते हैं, लेकिन 20% बोनस देना संभव नहीं है। अगर चाहिए तो 10% दे सकते हैं। हम बातचीत को यहीं पे रोकते हैं ये और क्या स्ट्राइक को भाई? कंटिन्यू रखते शिवलिंगम, हैं। आपने अपने आप को क्या समझ रखा है? हम सब यहाँ हैं, उसके क्या मायने हैं? आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे बिना फैसले के बात खत्म और कर क्या देंगे। सर, 10 कहाँ और 20 कहाँ? आप ही इंसाफ के हिसाब से बताइए। मालिकों से कह रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ऊपर आइए। इस मामले को खत्म करने के लिए ऊपर से बहुत प्रेशर आया है। ये ऐसे क्यों कह रहे हैं? अब क्या करेंगे? सुबह जो बात की थी ना, वो बोल दीजिए। ओके सर, 13% हम दे देंगे। 15% से 1% भी कम होगा तो हम नहीं मानेंगे। ये हमारा हक है और आपको देना होगा। ठीक है, ऐसा बोलकर खत्म कीजिए। टाइम हो रहा है और पगार बढ़ाने की भी बात करनी है। बात को ज्यादा नहीं खींचते हैं, खत्म करो अब। मैं अभी वही सोच रहा हूँ क्या कर सकते हैं। ये कलेक्टर का फैसला है, गवर्नमेंट से दुश्मनी अच्छी नहीं। 15 में फाइनल कर दें क्या? हाँ, फाइनल कर दो। ठीक है, कह दीजिए। ठीक है सर, 15% हम दे देंगे। ओके फाइन। मिस्टर शिवलिंगम, आप कितनी पगार बढ़ाना चाहते हैं? 1 मीटर बुनने के लिए ये 12 रुपया देते हैं और हम 16 रुपया चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? ओके सर, वो जो मांग रहे हैं हम दे देंगे। हम क्या कर सकते हैं? ओके सर,
फिर एग्रीमेंट बना देता हूँ, साइन कर दीजिए। थोड़ा सब्र कीजिए सर। अब क्या परेशानी है? 1 मिनट रुकिए सर। ये दोनों धोती है, ये अच्छे से बुना हुआ और ये धोती उससे कम अच्छे से बुना हुआ है। अब एक दिन में एक मजदूर 10 धोती बनाता है सर, और उसे 120 रुपए मिलते हैं। और ये अच्छी वाली धोती है, इसे एक दिन में एक मजदूर 7 ही बना पाता है और उसे 87 रुपए मिलता है। तो फिर दोनों के लिए समान पैसा क्यों मिलता है? आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। रुकिए सर, जरा वो लेंस देना। ये देखिए, इसे दूर दूर से बुना गया है और इसके लिए हमने 12 की जगह 16 रुपए मांगे तो मालिक लोग मान लिए, जो कि इन्होंने अच्छा काम किया। अब इस धोती में 1 इंच में 21 धागे लगे हैं। इसे देखिए, ये बहुत करीब से बुना गया है। ठीक है, इसमें 1 इंच में 21 धागे हैं जो बिल्कुल करीब से हैं, और इसमें मेहनत ज्यादा लगता है, इसीलिए हम इसमें 1 रुपया और ज्यादा मांग रहे हैं। ये क्या गोविंद, ये तो डिटेल के साथ आया है, अब क्या करेंगे? ये तो मैंने सोचा नहीं था, छेड़ेंगे तो पूरा खुद देगा। सब कुछ जल्दी निपटा देते हैं। ओके सर, हम इनकी मांग को पूरा करेंगे। ठीक है सर, मैं एग्रीमेंट बना देता हूँ, आप साइन कर दीजिए। रुकिए ऑफिसर सर, अब क्या नई परेशानी है? नहीं सर, मिल में काम करने वाले मजदूरों का हादसे के कारण हाथ पैर गया है, कई बार जान भी गई है। अब ये सब नहीं होना चाहिए, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करनी होगी। ऐसी मांग हम लोग मालिकों से करते हैं। 180 साल पहले अमेरिका में 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा नींद, ये सब आंदोलन के कारण हुआ। लेकिन यहाँ 12 से 16 घंटे तक मजदूर काम करते हैं। इसमें सुधार होना चाहिए, ये हम सरकार से मांगते हैं। गुरु हमारे लिए बात कर रहे हैं। बातचीत एकदम सही हुई है। कैसे हैं आप? पब्लिक क्या कह रही है? हाँ डॉक्टर, सब ठीक है। आप कहाँ रहे हैं? मैं 2-3 दिनों में बाहर आ जाऊंगा। तुम क्यों उदास हो? कुछ नहीं भैया, मैं तो ठीक हूँ। ये तो खुशी की बात है, चेहरे पे रौनक क्यों नहीं है? बात क्या है? बोलो बोलो, क्या बात है? कोई दिक्कत नहीं है, विश्वास, टेंशन मत लो। अरे बोलो तो, बात क्या है? जल्दी मत होना। कल्याणी की शादी हो गई भैया। क्या रंगा, कैसे हो? अरे गुरु, आओ आओ, आइए आइए, आओ आइए। बाहर आओ, बैठते हैं। हाँ। वो सब नहीं चाहिए, आ जाओ। जेल का अनुभव कैसा था? एक साधारण आदमी को आंदोलन करता बना दिया आपने। ये कोई आसान काम नहीं है। हाँ, और मुझे लग रहा है कि ये आंदोलन बहुत अच्छे से खत्म हुआ। साथी लोग बोल रहे थे। आते समय धागे के मील की आवाज सुनी। अब यहाँ के मजदूरों को हमारे संगठन के ऊपर बहुत विश्वास है। बगल के गांव वाले भी हमारे गांव में आकर एक शाखा खोलना चाहते हैं। सुनकर कितना अच्छा लग रहा है गुरु। गुरु, जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी थी, क्या मैंने ठीक से उसे निभाया? मैं क्या कहूँ, वो तो सारा गांव कह रहा है। ये सब आपकी वजह से हुआ है गुरु। मैंने तुम्हें समझाया, इसलिए तुम नहीं आए। तुम्हारे अंदर राजनीति का गुण है और इस संगठन के लिए तुम में दिलचस्पी थी। तुम अपने बाप के साथ झगड़ा करके घर छोड़कर बाहर आए, अपनी छोटी बहन की दूसरी जाति के लड़के के साथ शादी करवाई, उसके बाद दिव्या के लिए लड़कर मुआवजा लिए। सच्चाई के लिए तुमने अपने प्यार को भी छोड़ दिया। ये सब कोई साधारण बात है क्या? अगर चालाकी से चलते तो तुम मालिक बनकर जीते। आपके मुंह से ऐसी बातें सुनकर अच्छी लगती हैं गुरु। आप बहुत अच्छे इंसान हो। अच्छा सुनो, ये नए संगठन शुरू करने वाले साथी हैं। इसमें बगल के गांव के साथियों का नाम और उनके फोन नंबर्स हैं। अब क्या करना है तुम देख लेना। हाँ गुरुजी बोलो, आप आ गए क्या? मैं यही हूँ, एक बिल्डिंग का काम चल रहा है ना, वहीं आ जाओ। हाँ गुरुजी, ये मटन है। ठीक है। गुरुजी, सामने की दुकान में आप देखिएगा, हमारे सारे दोस्त लोग मौजूद हैं। घर में थोड़ा सा काम है, खत्म करके मैं जल्दी आता हूँ गुरुजी। ला, बेटी सब सामान पैक कर लिया है ना? इसे सुबह ही बोल दिया था, इसलिए ये रेडी हो गई। और देखिए, माँ के घर जाना है तो कितनी खुश लग रही है। नहीं होगी क्या? संगठन शुरू करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले मजदूरों से मिलकर इसका क्या फायदा, ये सब उन्हें बताना बहुत जरूरी है, ताकि सपोर्ट मिले। अब आप लोगों को अपने संगठन से गुरु कौन होगा, चेला कौन होगा, खुद ही चुनना होगा, ठीक है ना? कल्याणी, छोटे चाचा और भाई को खाने मम्मी के लिए मम्मी, आ जाओ। हाँ, ये देखो, ये मामा है क्या? हाँ। वो रंगा छुपा हुआ था, उस वक्त ही उसे काट कर फेंक देते तो अच्छा था। वो जाकर कोर्ट में सरेंडर हो गया। वैसा कर देते तो अपने परिवार को परेशान नहीं करता। अब देख ना, तेरी बहन का मन बदल कर उसे ले जाने के लिए राजा पलियम आया है। दामाद तेरे ऊपर बहुत भरोसा करता है। उस गांव में एक बड़ी फैक्ट्री लगाकर तेरे हाथ में ही सौंपने वाला है। ये सब रंगा बर्बाद कर देगा।
जरा देख कर, तू देखता रह जाएगा, वो अपने पति को छोड़कर रंगा के साथ भाग जाएगी। अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो मैं उसे काट डालूंगा। उसे काटना छोड़, पागल कहीं का। उसे छोड़, रंगा को काटूंगा वो बोल। वो एक इंसाफ है। जलने वाले को बुझा, वो अपने आप ही बुझ जाएगा। आइए आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। संगठन वाले सब खुश हैं जी, वो जी। क्या है गुरु, हमारे मालिक की बीवी आपके बारे में बहुत पूछ रही थी। उन्हें कैसे पता चला? हमारे गांव के पास सबने मिलकर बात की थी ना। उस दिन आपको और मुझे साथ में देखा था। उनका कौन सा गांव है? आपके गांव की है गुरु। उनका नाम? हाँ, उनका नाम कल्याणी। अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। रंगा, रंगा, गुरुजी, गुरुजी। रंगा, रंगा, रंगा। गुरुजी, पुलिस को बता दिया जाए क्या? नहीं, संगठन में लेकर चलो। पहले खटिया लेकर आओ। भैया, ये क्या हो गया? क्या हो गया? किसने किया ये? भैया, हमारे स्पॉट पर जाने से पहले बॉडी यहाँ लेकर क्यों आए हो? कैसे इंक्वायरी करेंगे, कैसे क्लेम करेंगे? किसने बुलाया आपको? किसी ने कंप्लेन की है क्या? आप यहाँ क्यों आए? कत्ल हुआ है, उसकी पूछताछ करना हमारा काम है। बॉडी का पोस्टमार्टम करना है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। हमें आपकी कोई भी मदद नहीं चाहिए। कातिल को पकड़कर उसका क्या करना है हम जानते हैं। आप जाइए। तो हम किस लिए हैं? तुम लोग कुछ नहीं उखाड़ सकते। सर सर जरा रुकिए सर। रातों रात आदमी लगाकर उसे मार कर अब नाटक कर रहे हो। सर थोड़ा इस तरफ आइए सर, आइए सर। सर थोड़ा वेट कीजिए, सब बहुत दुखी हो रहे हैं। अगर आप 10 मिनट इंतजार करेंगे तो मैं बॉडी देने का इंतजाम करता हूँ। पुलिस की जरा भी इज्जत नहीं है क्या? जो भी मनमाया पक रहे हैं। ऊपर बताऊंगा तो क्या होगा पता है ना? सर ऐसा नहीं है सर, आप 10 मिनट का समय दीजिए, मैं बॉडी को आपके हवाले करता हूँ। भैया ये क्या हो गया? भैया ये किसने किया? भैया ये क्या हो गया? उठो भैया। सुनो जी, जो बाहर से आए हैं उन्हें वहीं सुनो रोक कर रखो। जी, किसी को भी हाथ पहनाने को मत कहो, क्योंकि बॉडी को पुलिस के हाथों में सौंपनी है। पोस्टमार्टम के बाद हाथ पहनाने को कहो। जाओ। ठीक है। रंगा, ये क्या कर लिया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्यों आई हो अब यहाँ पर तुम?
मेरे भैया ने? हाँ, जाओ यहाँ से। अब क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। ले ली मेरे भाई की जान तुमने। हटाना मुझे अपने हाथों से। दीदी यहाँ आ जा। ये कैसी बातें कर रही तू? तेरी शादी हो गई ना, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। मैं जो कह रही हूँ वो सुनो ना। गांव वाले बहुत गलत सोचेंगे, तू जा यहाँ से। बॉडी को और ज्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं भाई, अभी से बदबू आनी शुरू हो गई है। इंस्पेक्टर भी वेट कर रहे हैं। पहले रंगा के हत्यारों को अंदर करने के लिए कहिए, उसके बाद ही हम लोग कुछ करेंगे। ये क्या कह रही है? सुनी तो काफी देर से बड़बड़ कर रही है। क्या बात है बहन? भैया भैया उनके मरने का कारण मैं ही हूँ। तुम नहीं हो, हम हैं, हम सब हैं। नहीं, मैं जो बोल रही हूँ उसका यकीन कीजिए। मेरे छोटे चाचा और भाई ने मिलके मारा है। ये तुम क्या कह रही हो? आज सुबह मेरा भाई और मेरी माँ। रंगा की वजह से कल्याणी की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने उसे मार दिया। मार डाला? अरे पर क्यों किया ऐसा? माँ, अगर नहीं करता तो वो इसे लेके भाग जाता। अरे भगवान, तूने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? हे भगवान। क्यों रो रही हो माँ? पहले जाके मेरे कपड़े लेके आओ और थोड़े पैसे भी लेते आना। भैया उस गोविंद राज को मत छोड़ना, किसी को भी मत छोड़ना। उसे तड़पा कर मारना। आपके साथी को मारा है उसने, मुझे भी उसे मरते हुए देखना है। गुरुजी, हाँ, बॉडी को पुलिस के हवाले कर दीजिए। ठीक है। पीछे हटो, बॉडी को जाने दीजिए। पीछे हटो, बॉडी जाने दो। हट जाइए आप लोग। हट जाइए, हट जाइए। पीछे 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 पीछे। हट जाओ, हट जाओ। आ रहे हैं, देखो वो। मैं तो पहले ही जानता था। आने दो, इनके संगठन का आज फैसला कर ही देता हूँ। हे शंकर, देखो वो लोग आ रहे हैं। जाओ, हे सब लोग जाओ। हे क्या तमाशा देख रहे हो? कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जानकर और पूरी तैयारी से आए हैं। हाँ तो क्या करें, क्या कर लें? उनके आने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अरे रुको ना, समझे ना? हमारे लोग नहीं छोड़ेंगे, एक एक करके मारेंगे सब, देखना। हे, तुम आओ या ना आओ, हम लोग जा रहे हैं। निकलो यहाँ से। क्या मुसीबत है।